स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वैनी को देखते हैं जो एक रोमांटिक सी वीडियो देख रही थी। तभी वहाँ पर उसके हस्बैंड यानी हमारे मेल लीड मिस्टर चियान की एंट्री होती है। उन दोनों की शादी को कई साल हो गए हैं। मिस्टर चियान आकर उससे फ़ोन छीन लेता है। वो हैरान थी, तुम तो बिजनेस ट्रिप पे गए थे ना? तो कहता है तुम अकेले घर पे मज़े कर रही हो। तो वो उसके पिलो फेंक के मारती है। मिस्टर चियान कहता है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगी? तो कहते नहीं, मुझे नींद आ रही है। तो कहता अभी अभी तो तुम में बहुत एनर्जी थी। बट वो मुंह फेर के लेट जाती है तो उसका ब्लैंकेट हटाने लगा था। तो कहती है क्या कर रहे हो? वो कहता है सोने का ड्रामा मत करो। तो कहती है मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में नींद आ रही है। मिस्टर चियान अपने ग्लासेस हटा के उसके कपड़े निकालने लगा था बट वो रोक रही होती है। तो वो उसे किस करने लग जाता है और फिर बेड पे गिरा लिया था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भी नींद उड़ा दूंगा अपने साथ साथ। और उसे किस करने लग जाता है। दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब वैनी उठ के आती है, मिस्टर चियान ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो कहती है तुम हमारी कंपनी में पार्टनर बन के आए हो, अब सेम कंपनी में काम करते हैं, पर मैं नहीं चाहती काम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब हो। और फिर दोनों रेडी होकर अपने अपने काम के लिए निकलते हैं बट अपनी अपनी अलग अलग कार्स में जाते हैं और दोनों सेम ही कंपनी में आए थे। हमें पता चलता है कि वैनी कंपनी की डिज़ाइन डायरेक्टर है। उसके असिस्टेंट आके फाइल देती है और पूछती है कल रात जो मैंने वीडियो भेजी थी कैसी थी? वैनी कहती है स्वाद आ गया। तो असिस्टेंट बताती है कि हमारे जो न्यू पार्टनर है प्रेसिडेंट जियान, सारी लड़कियां उनके पीछे लट्टू हो रही हैं। वो काफ़ी हॉट एंड हैंडसम है बट क्या फ़ायदा, मैंने सुना है वो गे हैं। वैनी को तो फंदा ही लग गया था और पूछती है तुमने ये रूमर्स कहाँ से सुनी? असिस्टेंट कहती तुम्हें नहीं पता? जब प्रेसिडेंट जियान जूकिंग के साथ बिजनेस ट्रिप पे गए थे, रात में जूकिंग ने उनके डोर पे नॉक किया था बट उन्होंने तो उसके लिए गेट भी नहीं खोला, इसलिए जूकिंग पकलाई पड़ी थी। और ये बोल रही थी कि वो 1 महीने में प्रेसिडेंट जियान को पटा के दिखाएगी। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट जियान आ जाता है और वैनी से कहता है तुम्हारा डिज़ाइन प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट जियान आकर कहता है डायरेक्टर वैनी, मैंने तुम्हारा डिज़ाइन रिजेक्ट कर दिया है। वैनी को गुस्सा आने वाला था तो असिस्टेंट शांत करती है। तो मिस्टर चियान भी गुस्से से चला गया था। लंच के टाइम पे असिस्टेंट कहती है तुम थोड़ा अपना गुस्सा शांत क्यों नहीं करती? तो कहती है उसका फेस देख के मेरा मुंडी मरोड़ने का दिल करता है। तभी वहाँ पर मिस्टर चियान और लीना चाहते हैं और उनके साथ बैठ के लंच करने लगे थे। वो टेबल के नीचे से उसे पैर मारती है तो मिस्टर चियान अपनी दोनों टांगों से उसके पैर को जकड़ लेता है, छोड़ ही नहीं रहा था। तो वो गुस्से से चॉपस्टिक पटक के मारती है। तभी वहाँ पर जूकिंग आ गई थी और उन लोगों के पास वाले टेबल पर बैठ जाती है। तो कहती है मिस्टर चियान मेरे पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ प्लान्स हैं, तो तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मिस्टर चियान कहता है प्लान से रिलेटेड बात मैं मीटिंग में करता हूँ, नंबर नहीं देता किसी को अपना। असिस्टेंट वैनी के कान में बोल रही थी कि देख लेना कुछ दिनों में जूकिंग मिस्टर चियान को पटा लेगी, तब मैं उसे डिटेल में पूछूंगी मिस्टर चियान बेड पे कैसा है। वैनी कहती है मुझे पूरा भरोसा है कि मिस्टर चियान बेड पे पूरा बेकार ही होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रूड बोलता है। ये सुनकर सब हैरान थे। तो मिस्टर चियान हंसता उसे मैसेज करता है और वैनी के फ़ोन में मैसेज आता है। तो सब लोग उन दोनों को देखने लगे थे। वैनी कहती है मेरी मॉम का मैसेज था। फिर एक डिलीवरी वाला आके उसे फ्लावर बुके देता है कि मैनेजर चैन ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। वो मना करती है बट वो पकड़ा के भाग गया था तो वो असिस्टेंट को पकड़ा देती है। मिस्टर चियान कहता है मुझे पता तुम काफ़ी फेमस हो बट अपनी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। बट वैनी और मिस्टर चियान उठ के एलिवेटर में जाने लगते हैं तो वो सभी उनके पीछे पीछे आ गए थे। बट वैनी जैसे उठ के एलिवेटर में जाती है, मिस्टर चियान उसके पीछे जाता है और उसके पीछे एक जूकिंग जाती है। वो पीछे से उसके कपड़े खींचता है तो कहती है काम के टाइम पे ये सब नहीं, और उसके पैर पे अपनी हील चुबा देती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। बस जूकिंग थोड़ा शक हो रहा था कि इन दोनों में क्या चल रहा है। फिर वैनी लिन के साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाने लगी थी तो मिस्टर चियान भी कार में आके बैठ जाता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा, तो वो उसे अपना पर्स पकड़ा देती है। फिर वैनी को पता चलता है कि जिस क्लाइंट के साथ वो मीटिंग के लिए आई है वो कोई और नहीं, उसी का एक्स बॉयफ्रेंड शेन है, जो लिन के पास बैठने के बजाय सीधा वैनी के पास जाके बैठ जाता है। जबकि मिस्टर चियान थोड़ा गुस्से में लग रहा था। लिन वैनी के बारे में बताने लगा था कि ये डिज़ाइन डायरेक्टर है तो शेन कहता है मैं पहले से जानता हूँ, ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है, हम कितने टाइम बाद मिले हैं। अच्छा तो मिस्टर जियान भी यहाँ पे है। लिन हैरान था तो तुम तीनों एक दूसरे को जानते हो? तो शेन कहता हम तीनों एक स्कूल में थे और मिस्टर चियान तो स्कूल टाइम पे काफ़ी फेमस भी था। तो फिर वो दोनों एक साथ ही वैनी को डिश सर्व करने लगे थे। वैनी सोचती है कि मेरे हाथ नहीं है या मेरे पास चॉपस्टिक नहीं है जो मैं खुद नहीं ले सकती। शेन कहता मैं बहुत सारे डिज़ाइनर से मिला हूँ पर आज तक किसी के डिज़ाइन ने मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया है जितना डायरेक्टर वैनी ने किया है। मिस्टर चियान तो जेलसी के मारे टेबल के नीचे से वैनी का हाथ ही पकड़ लेता है। शेन कॉपरेशन करने के लिए बोलने लगा था इसलिए वो सब मिलकर चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं, जबकि मिस्टर चियान का मूड कुछ खास ठीक नहीं लग रहा था और वो दोनों फिर से वैनी को सर्व करने लग जाते हैं। शेन उसे ऑर्डरिंग देने लगा था तो मिस्टर चियान कहता है वैनी अब ऑर्डरिंग नहीं करेगी, उसे घर भी तो जाना है। शेन कहता कोई बात नहीं, मैं इसे घर छोड़ दूंगा, पर मिस्टर चियान उसे अपनी तरफ खींच लेता है। मेरा और मिस वैनी का घर पास में ही है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर शेन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम सिंगल लोगों की इतनी परवाह मत करो, मैं इसे छोड़ाऊंगा
और दोनों वैनी की अपनी तरफ खींचातानी करने लगे थे। तो वो खुद को छुड़ा के कहती है, किसने कहा मुझे किसी की जरूरत है, मेरी ऑलरेडी रूममेट है। जैसे वो दोनों बाहर जाते हैं, मिस्टर चैन उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। लगता है तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसे पकड़ के लेके जाने लगता है। फिर टेली वैनी को उठा के लाके बेड पे पटक देता है। वो कहती है तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तो कहता है हाँ, तुम्हारे साथ सब कुछ बर्बाद करना चाहता हूँ। क्लोज आने लगा था तो वो पैर से रोक देती है, पर मिस्टर चैन अपनी टाई निकाल रहा था कि अब मजे करने के टाइम है, और अपनी टाई से उसके हाथ बांध देता है। फिर जैसे उसे किस करने लगा था तो कहती है मैंने अभी अपना मेकअप नहीं हटाया है। तो कहता है ठीक है, तो मैं ही हटा देता हूँ, और उस पूरी को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले आता है। फिर बाटम में बिठा दिया था। वो कहती है जल्दी से मेरा आईलाइनर हटा दो। तो वो प्यार से उसका मेकअप हटाने लग जाता है, और फिर अपने कपड़ों के बटन खोलने लगा था। तो कहती है ये क्या कर रहे हो। तो कहता है अब तो हट गया है ना, और उसे पकड़ के किस करने लगा था। फिर वो अपनी शर्ट निकाल के और दोनों किसिंग करते हुए वहीं पे लग जाते हैं। फिर वो उसे नला धुला कर गोद में उठाकर बेड पे लाता है। तो कहती है अभी काफी टाइम है, चलो मूवी देखते हैं। उसे भूख लगी थी तो वो खाने को भी ले आता है, और उसे पकड़ के किस करने लगा था। तो हटाकर कहती है मुझे ऐसे खिलाने को थोड़ी ना बोला था। और फिर दोनों मूवी देखते हुए खाने लगते हैं। वो उसे देख रहा था और पूछता है मूवी कैसी लगी। तो कहती है फर्स्ट लव के बारे में ठीक है, पर ज्यादातर फर्स्ट लव की एंडिंग अच्छी नहीं होती है। तो कहता है तुम अपनी और शन की बात कर रही हो। तो कहती मुझे ठंड लग रही, मैं पैर ढक दो, बट वो और दूर कर देता है। तो वो उसके नीचे पैर घुसाने लगी थी। वो कहता मुझे सोना है। तो गुस्से से गर्दन पकड़ लेती है, क्या तुम जेलस हो रहे हो, इतने बड़े हो गए हो अभी तक जल रहे हो। उस शैन को तो बस मैंने 3 महीने के लिए डेट किया था, उसके बाद तो हम कभी मिले भी नहीं है, तो फालतू में क्यों अपनी जला रहे हो। वो कहता है अगर कुछ भी नहीं है तो तुम उसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही थी। तो कहती है ओ हेलो, मैंने कुछ भी नहीं किया, जब मैं शैन के साथ थी तुम भी तो फैंग के साथ थे। तो कहता है मैं और फैंग तो, बट फिर चुप हो जाता है। तो कहती नहीं बता रहे तो मैं सो रही हूँ। बट मिस्टर जियान जेलसी के मारे शैन का नंबर ब्लॉक कर देता है उसके फोन में से। फिर हम पास्ट में देखते हैं मिस्टर जियान का तो स्कूल टाइम से ही वैनी पे क्रश था। एक दिन वैनी रो रही थी क्योंकि शैन उसे छोड़ के और फॉरेन चला गया था। तो सोचता है वो खुद छोड़ के गया था तो मैं उसे दोबारा कभी चांस नहीं लेने दूंगा, और वैनी को हक करके सो जाता है। मॉर्निंग में वो सपने में बड़बड़ा रही थी तो वो थोड़ा सा उसके मार के उठाता है, तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो कहता है तुम सपनों में रो रही थी, क्या हुआ अभी तक शैन को भूल नहीं पाई क्या। तो कहती बकवास मत करो, मैंने उसका कोई सपना नहीं देखा। मीटिंग में वैनी को देख लिन कहता है लगता तुम्हें कोल्ड हो गया है, और फिर मिस्टर जियान से कहता है तुम कल मीटिंग के बाद कहाँ चले गए थे, लगता है कल किसी के साथ बहुत ज्यादा मजे किए हैं, लव बाइट्स अभी तक हैं। तो वैनी हंसने लग गई थी। फिर मिस्टर जियान जल्दी से 3 कप गिंगर सूप ला दिया था क्योंकि वैनी को कोल्ड था ना, ताकि वो ठीक हो जाए। फिर किसी लड़के ने वैनी के लिए फ्लावर बुके भिजवाया था, भले वो नहीं लेती, बट ये देख के मिस्टर जियान जेलस हो गया था और गुस्से से कार चला रहा होता है। शैन को खड़ा देख कहता है इसकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की। वो कहता है गुस्सा मत करो, क्या पता किसी काम से आया हो। बट मिस्टर जियान इतने गुस्से से बाहर निकलता है कि वैनी को लगा था कि आज तो वो शैन को पीटी डालेगा। शैन कहता मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मिस्टर जियान कहता ये क्या है, तुम आधी रात में एक लड़की का वेट कर रहे हो। तो वो फ्लावर बुके के नीचे फेंक देता है। मिस्टर जियान कहता जब तुम उसे छोड़ के चले गए तो वापस क्यों आए हो। तो शैन कहता मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है, मैं उसे कंपनसेट कर दूंगा, और तुम्हें सबसे क्या। मिस्टर जियान कहता उसके हर्ट होने पे मुझे बहुत फर्क पड़ता है, तो काम के अलावा उसे डिस्टर्ब मत करना। शैन कहता है मैं फौरन चला गया था बट उसे बहुत मिस किया, बट मिस्टर जियान उसे धमकी देकर वैनी को लेकर वहां चला जाता है। वो कहता तुमने मेरे बाल खराब कर दिए। तो कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है, तुम हमारी बातें सुन रही थी। तभी वैनी को उसके डैड का मैसेज आता है जिन्होंने खाने पे बुलाया था। वो थोड़ा सैड हो गई थी। रात में जब वो उसे हक करके सो रही थी तो हम पास्ट का सीन याद करने लगती है, जब शैन ने सबको बता दिया था कि फॉरेन जा रहा है, पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड वैनी को ही नहीं बताया था ये बात। और वैनी के डैड उसे मारते थे कि मुझे तुम जैसी घटिया बेटी मिली है। नेक्स्ट डे वो उसे जल्दी चलने को कहता है। तो कहती है मेरा ज्यादा मेकअप तो नहीं लग रहा है, वरना डैड मुझे फिर से डांटेंगे। क्या लिपस्टिक ज्यादा हो गई। तो मिस्टर जियान उसके लिप्स पे किस कर देता है। अब थोड़ी कम हो गई है। तो कहते तुम्हें डर नहीं हम पकड़े जाएंगे। तो कहता है हस्बैंड वाइफ का किस करना नॉर्मल है, भला इसमें डरना क्या। जैसे वैनी आती है डैड थोड़ा उससे रूडली बात करने लगे थे, और मिस्टर जियान से कहते हैं तुम इतने सारे गिफ्ट्स क्यों ले आए। मिस्टर जियान कहता है मैं वैनी के साथ मिलकर खाना बनाता हूँ। तो कहते हैं ये काम लड़कों को नहीं करना चाहिए, वैनी तुम जाकर अपनी मॉम की हेल्प करो, और अपने हस्बैंड का इतना खर्चा कराती हो, अगर किसी और ने देख लिया हमारी फैमिली की इंसल्ट होगी। मिस्टर जियान कहता आप ऐसा मत बोलिए मेरी वाइफ को, मुझे इससे अच्छी वाइफ कहीं नहीं मिल सकती, और वैनी को रूम में भेज देता है। और हम नोटिस करते हैं वैनी वैसे तो बहुत ज्यादा बैडास है, बट वो अपने डैड के सामने थोड़ी डरी डरी रहती है। जैसे वो खाने के लिए आके बैठती है डैड उस पर चिल्लाने लगे थे तुमने किचन में हेल्प नहीं करवाई। तो मिस्टर जियान कहता है वो ऑलरेडी कंपनी काम करके बहुत थक गई है। तो सब खाना खाने लग जाते हैं। तो डैड कहते हैं तुम दोनों की शादी को 2-3 साल हो गए हैं, तो बताओ बच्चे की प्लानिंग कब कर रहे हो। वैनी तुम्हें काम से पहले फैमिली को रखना चाहिए। वो कहती है अभी मेरे बच्चे का कोई इरादा नहीं है, मैं अभी मॉम बनने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो डैड गुस्से से चिल्ला पड़ते हैं। मिस्टर जियान वैनी की साइड लेता है,
बट वो उससे उठ के जाने लगी थी तो उसके पीछे भाग के आता है और उसे हक कर लिया था। तो कहती मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। वो कहता कोई बात नहीं, अगली बार से हम वीकेंड अपने घर पे मनाया करेंगे। तो कहती मुझे घर पसंद ही नहीं है, मुझे बचपन से पता था डैड मुझे लाइक नहीं करते। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? वो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम आज अपने दम पर यहाँ पे पहुंची हो और मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। उसका हाथ पकड़ के ले जाता है तो कार में बैठ के कहता है मैं नोटिस किया कि तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें भूख लगी होगी। वो कहती इतनी भूख लगी है कि बहुत सारा खाना खा जाऊंगी। तो कहता है फिर घर चल के ऑर्डर करते हैं। वो घर आके कहती है तुम मेरा खाना मत चुरा लेना, बट वो उसे देखे जा रहा था और कहता है मेरे पास आओ। वो पूछती क्या हुआ, बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाता है। तो कहता है तुम अचानक से इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो वहां से भाग जाती है। जैसे वो डिलीवर करा वो फूड लेके आता है, वो जल्दी से खाने लग जाती है और उसे भी खिलाती है। बट मिस्टर चियान तो खुद खाने के बजाय उसे खिलाया जा रहा था। तो कहते तुम क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं है। वो कहता है मैं चाहता हूँ तुम इतना खाओ कि तुम्हारा फेस चबी हो जाए ताकि मैं आसानी से तुम्हारे गालों को पिंच कर सकूं। फिर जैसे मिस्टर चियान आता है वो भाग कर जाकर उसके बैग पे चढ़ जाती है और पूछती है क्या मैं भारी हो गई हूँ। तो कहता तुम इतनी हल्की हो कि मैं तुम्हें कहीं भी पटक सकता हूँ। जैसे उसे नीचे उतारता है वो उसके मारने लग जाती है और दोनों एक दूसरे की गुदगुदी करने लगे थे कि वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो पूछता है मैं उस शैन से कई गुना ज्यादा हैंडसम हूँ ना। वो मुंडी हिलाती तो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है। तो कहती नहीं तो तुम ज्यादा हैंडसम हो। पर एक बात हैरानी की है, हमने अचानक शादी कैसे कर ली। और सोचने लगती है हम दोनों ने अचानक से फ्लैश मैरिज की थी, वो भी बिना फीलिंग्स के। तो फिर ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता है। वो कहता अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती थी तो किसकी बनना चाहती थी। पर अब तो बहुत लेट हो गया है, अब तुमने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया मेरे साथ। तो पूछती है तुमने अचानक मुझसे शादी क्यों की और हाँ क्यों किया था। वो कहता है तुमने तो पहले प्रपोज किया था अचानक से। फिर हम पास में देखते हैं वैनी बहुत ज्यादा सैड थी और वो सिगरेट पी रही होती है। मिस्टर जियान आकर उससे लाइटर मांगता है तो कहती है मेरे पास नहीं है। वो पूछता है तो फिर तुम कैसे पी रही हो, और उसकी उससे लगा के खुद अपनी चला लेता है। फिर वो उसे देखने लगी थी और सोचती है मेरी फैमिली वाले मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पे भेजेंगे, मुझे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे, तो किसी स्ट्रेंजर से अच्छा है मैं किसी जान पहचान वाले से शादी कर लूँ। और पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे, अगर तुम्हें नहीं करनी तो। वो कहता है ओके चलो जल्दी मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगा था, चलो मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवा देता हूँ, उसके बाद ही तो शादी करेंगे ना। तो कहती है मुझे मेरी फैमिली वाले फोर्स कर रहे थे, क्या तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली वाले शादी के लिए फोर्स कर रहे थे, या फिर मुझसे मिलने के बाद तुम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो कहता है बात तो सही है, कंट्रोल तो नहीं कर पाता मैं। और उसे किस करने लग जाता है। तो कहती है सोफे पे लग गए। तो कहता है अभी तक हमने सोफे पर ट्राई नहीं किया है। और चश्मा निकाल के उसे किस करने लग गया था वहीं पे। फिर जब वो मॉर्निंग में सो रही थी तो मिस्टर जियान आकर कहता है जल्दी से उठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर वो उठ के उसके साथ खाना खाने लगती है। फिर जब वैनी अपने ऑफिस में थी उसे मिस्टर जियान का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आया हूँ। वो कहती है अगर किसी ने हमें देख लिया तो कहता है छुप के आ जाना, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे वो उसकी कार में आके बैठती है, जूकिंग मिस्टर जियान की कार की तरफ ही आ रही थी तो वो जल्दी से नीचे छुपने लगती है। मिस्टर जियान कार से बाहर निकलता है तो जूकिंग कहती है मेरी कार खराब हो गई है, क्या तुम मुझे राइड दे सकते हो प्लीज। मिस्टर जियान कहता है सॉरी मुझे इमरजेंसी है। तो कहती है मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा और इस टाइम टैक्सी लेना ठीक नहीं होगा। उसके ऊपर गिरने वाली थी बट वो पहले पीछे हो जाता है कि तुम सबवे से जा सकती हो, और फिर क्या अपनी कार भगा के ले गया था। बट जूकी ने विंडो से थोड़ा सा देख लिया था और कहती है ऐसा लगा कि मिस्टर जियान की कार में कोई और लड़की थी, तभी तो मिस्टर जियान ने मुझे अपनी कार में नहीं घुसने दिया। मिस्टर जियान पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। वो कहती है तो कहती है व्हाइट मूनलाइट कैसी थी तुम्हारी। तो कहता मुझे थोड़ी ना पता था वो मेरे पीछे पीछे आ जाएगी, सच बता रहा हूँ मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। पिछली बार जब उसने मेरे रूम में आने की कोशिश की थी ना, मैंने तो गेट ही नहीं खोला था। फिर वो उसे सुपरमार्केट लेके जाने लगता है और हाथ पकड़ने वाला था बट वो गुस्सा होकर चली जाती है पहले ही। जब वो ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे थे मिस्टर जियान कहता है लगता है हमें लाइटर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि फायर तो तुम में ही काफी है। वो कहती किसने कहा मैं जेलस हो रही हूँ। मिस्टर जियान कहता है अच्छा मैंने देखा था, तुम विंडो में से झांक के देख रही थी। फिर वो उससे वहीं पे फ्लर्ट करने लग जाता है कि चलो कुछ अच्छी चीजें खरीदते हैं, रात में डार्क फैंटेसी करेंगे, मजा आएगा। तो कहती है तुम यहीं पे स्टार्ट हो गए, चुप रहो किसी ने सुन लिया तो, और ज्यादा ड्रामे मत करो, सबको बोलते कि मुझे किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं है, झूठे कहेंगे। तो कहता है मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे कभी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आया। वैनी आगे जा रही थी तभी एक लड़की की ट्रॉली उसे ठुकने वाली होती है बट मिस्टर जियान पहले उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। वो लड़की सॉरी बोलती है पर मिस्टर जियान को देख के हैरान वैनी सोचती है इस दुनिया में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, इसे भी इसकी फर्स्ट लव मिल गई। इनफैक्ट वो लड़की कोई और नहीं फैंग होती है जो कहती है कि कोइंसिडेंस है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर जियान कहते हैं ये मेरी वाइफ है और हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। फैंग कहती तुमने पहले नहीं बताया, कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर जियान कहता तुम बिजी होगी, हम चलते हैं, और अपनी वाइफ को पकड़ के लेके चलने लगा था बट फैंग उसे मुड़ के देख रही थी। मिस्टर जियान कहता तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी। तो कहती है सिचुएशन ऑकवर्ड थी ना थोड़ी सी, और फिर बताने लगती है कि
फैंग मेरी नेबर थी और मेरे डैड हमेशा मेरा उससे कंपैरिजन करते थे। डैड हमेशा बोलते थे कि वो उनकी बेटी बनने की ज़्यादा लायक है, और वैसे भी वो तुम्हारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो है, तो सिचुएशन ऑकवर्ड नहीं होगी तो क्या होगी। ऐसे तुमने उससे ब्रेकअप क्यों किया था? मिस्टर चियान कहते पहली बात तो मैंने उससे कभी डेट ही नहीं किया, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं था। वो कहते अच्छा, मैंने खुद लोगों से सुना था कि तुम दोनों में काफ़ी बनती है। तो कहता हर बात जो लोग बोलते हैं वो सच नहीं होती। तो फिर पूछते हैं तुम दोनों में क्या बात थी, तो वो बात पलट देता है कि चलो मिल्क पाउडर खरीदते हैं। देन वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और वो उस पर पैर रख के फ़ोन चलाते कोल्ड ड्रिंक पी रही थी और कहती है और ला के दो। वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, 2 दिन में तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं। वो कहती है हाँ पता है, और पीने लगती है खुद ही। फिर मिस्टर जियान कहता है चलो साथ में चलते हैं, तुम्हारी पैकिंग हो गई? तो कहती है पिछली बार तुम पकड़े जाते बचे हो, अगर इस बार पकड़े गए ना फिर देखना। रात में जब वो बुक पढ़ रहा था वो लेटी होती है, फिर अचानक से वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर जियान पूछता है तुम्हें क्या हो गया, अचानक से भूत आ गए क्या? तो कहती तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरा अचानक से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैंने आज बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया था तो मुझे कैलोरी बर्न करनी पड़ेंगी और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जिम जा सकूँ। मिस्टर जियान कहता है मैंने अभी एक होटल में इन्वेस्ट किया है तो मैं तुम्हें वहाँ स्विमिंग के लिए ले चलूँगा। तो कहती तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुमने एक होटल में इन्वेस्ट कर दिया, कभी किसी में करते रहते हो। तो कहता है इतना पैसा है कि बहुत सारे लाइफ टाइम्स में मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। वो कहती हाँ वैसे भी रिच लोग हमें कहाँ समझ सकते हैं, और मुँह फुला के लेट जाती है। तो वो हंस रहा था। देन वो लोग जब साथ में बिजनेस ट्रिप पे आते हैं, वो उसका बैग निकाल रहा होता है जो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो पूछता है क्या है इस बैग में? तो कहती है मेरा मेकअप, मेरे फेशियल मास्क और मेरे कपड़े, मेरा कंप्यूटर। तो कहता है हाँ ब्यूटी को संभालना इतना आसान नहीं है। तभी उसे लिन का फ़ोन आता है तो पूछता है मिस्टर जियान आप वहाँ पे पहुँच गए, डायरेक्टर मैंने कहीं नहीं दिख रही। मिस्टर जियान कहता है वो दूसरी कार में आ रही होगी ना। तो लिन बताता है कि शैन भी हमारे पीछे आ रहा है। तो मिस्टर जियान गुस्से में था, लगता है ये हार नहीं मानने वाला। फिर जब वो बैग से के अंदर जाने लगा था तो कहती है हम दोनों को अलग अलग अंदर जाना चाहिए वरना सबको पता चल जाएगा। वो कहता है अगर कोई इंसान साथ में अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो घर से भी साथ में निकले होंगे, किसी को शक नहीं होगा। तो कहती मुझे कोई रिस्क ही नहीं लेना। बट वो बैग लेके जाने लगता है तो वो प्रे कर रही थी कि हम पकड़े ना जाएं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ गई थी और सोचती है मुझे लगा था कि ये दोनों परफेक्ट मैच हैं, पर मुझे नहीं लगता इन दोनों में कभी बनेगी। फिर जैसे तीनों अंदर जाते हैं मिस्टर जियान को देख वो कहती है तुम्हें तो फर्स्ट क्लास में जाना था ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता मुझे डर था कि तुम कहोगी कि मैं फिर से पैसे वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए पैसे बचा रहा हूँ। फिर दोनों साथ में बैठ के वेट करने लगते हैं और उसे पकड़ के अपने पास ही बिठा लेता है। वो जैसे नेक पिलो लगाकर बैठती है वहाँ पर शहना चाहता है और मिस्टर जियान को अपने साथ सीट एक्सचेंज करने को कहता है। मिस्टर जियान कहता है लगता तुम मजाक करने में काफ़ी बुरे हो, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। तो असिस्टेंट कहती है मैं कर लेती हूँ फिर। तो शैनू से अपनी फर्स्ट क्लास की टिकट देके खुद उसकी सेकंड क्लास की टिकट ले लेता है ताकि उसे वैनी के साथ बैठने का मौका मिल जाए। असिस्टेंट सोचती है रिच लोग एकदम पागल होते हैं, इन्हें बस फर्स्ट क्लास में जाने का भूत सवार होता है, इनकी फर्स्ट क्लास की सीट में तो मेरी पूरी सैलरी चली जाएगी। वैनी तो अपनी ईयरफोन लगाकर सोने लगती है। तो शैन मिस्टर जियान से पूछता है तुमने तो ग्रेजुएशन के बाद इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ना, फिर अचानक से 0 डिग्री कंपनी के पीछे क्यों पड़े हो? मिस्टर जियान कहता मेरी मर्जी में जिसमें मर्जी इन्वेस्ट करूँ, पर तुम 0 डिग्री के शेयर होल्डर बनने की सोचना भी मत। शैन वैनी की तरफ देखने लगा था तो मिस्टर जियान वैनी को सलाहता हुआ कहता है एक बार ट्राई करके तो देख, तेरा ऊपर से नीचे तक फ्रैक्चर ना कर दूँ तो बात अलग है। तो शैन दूर होकर बैठ गया था और मिस्टर जियान वैनी को छेड़ रहा होता है। देन वो लोग रुकने के लिए एक होटल में पहुंचते हैं तो लिन बताता है कि आज रात को हम सब इंजॉय करेंगे और जो भी खर्चा होगा वो सब मैं पे करूंगा। तो सब लोग क्लैपिंग करने लगे थे। लिन मिस्टर जियान से कहता है आज रात बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी और क्या पता कि तुम्हारा भी किसी से रोमांटिक एनकाउंटर हो जाए। मिस्टर जियान कहता है मैं सबसे दूर ही रहता हूँ। असिस्टेंट कहती है बॉस लिन तुमने बीच के पास होटल बुक करवाया है, पहले क्यों नहीं बताया? हम में से कोई भी स्विम सूट नहीं लेके आया है। तो दूसरी एम्प्लॉय कहती है तो अब खरीद लेंगे। फिर असिस्टेंट वैनी को बाय करके अपने रूम में जाने लगी थी। जैसे वैनी अपने रूम का कार्ड लगाती है तो मिस्टर जियान उसे पकड़ के अंदर रूम में ले आता है। तो कहती क्या कर रहे हो, मुझे डरा ही दिया। वो उसकी पॉलिथीन में देखने लगा था तो कहती है ये मेरे लिए सबसे बेस्ट वाला है, मुझ पे सूट करेगा। वो कहता अच्छा तो पहन के दिखाओ। वैनी कहती है तुम सच में मुझे ऐसे देखना चाहते हो? तो कहता और नहीं तो क्या, बताओ कहाँ चेंज करोगी, वॉशरूम में या बेडरूम में? तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, तुम चूज कर सकती हो। वो कहती है कहीं तो मेरे कपड़े चेंज करने का फायदा नहीं उठाने वाले, तुम खड़े होकर मुझे देखोगे? तो कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, जल्दी से मैं चेंज करवाऊँ? तो कहते बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, आराम से पकड़ो इसे। वो कहता कोई नहीं, अगर ये फट भी गया तो मैं कंपनसेट कर दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है ना। तो कहती है मैं इसे कल पहनूंगी। चलो ठीक है एक बार पहन के दिखा देती हूँ। फिर वो ड्रेस पहन के आती है। मिस्टर जियान तो उसे देखते ही रह गया था। तुम कितनी हॉट लग रही हो, मैं तुम्हें बस 10 मिनट देती हूँ। तो मुझे नीचे जाके इमरजेंसी में जाना है ना। तो कहती है मैं तुम्हें बस 10 मिनट देती हूँ, उसके बाद मुझे ज़रूरी काम के लिए नीचे जाना है। वो कहता है 10 मिनट तुम्हें लगता है ये काफ़ी होंगे? वो कहती क्यों, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है, उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था। तो कहती है तुम पपी हो क्या,
जियान कहता है थोड़ी अपनी ताकत बचा के रखो, चिल्लाने पे निकाल दोगी तो बाद में क्या होगा। और उसे फिर से किस करने लग गया था। असिस्टेंट उसे कॉल कर रही होती है कि भला डायरेक्टर वैनी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है। वैनी गुस्से में थी क्योंकि मिस्टर जियान ने उसके बहुत ज्यादा काट लिया था कि उसकी गर्दन पे लव बाइट दिख रहे होते हैं। तो कहता है क्या तुम बदला लेना चाहती हो, और अपना हाथ आके कर देता है, लो मुझे भी काट लो। तो वो जोर से उसके हाथ पे काट लेती है, बट वो हंसता हुआ फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। फिर जब नाइट में वैनी नीचे आती है तो असिस्टेंट पूछती है मैं तुम्हें इतना कॉल कर रही थी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी। वैनी कहती है मैं बहुत थक गई थी ना, तो इसलिए सो गई थी, पता नहीं चला। सब लोग बैठ के खाने लगे थे। मिस्टर चैन उसे इशारा करता है तो वो उसके पास आके बैठ जाती है और वो उसे खाने को देता है। तभी दो लड़कियां आकर मिस्टर जान से कहती हैं हैंडसम लड़के क्या तुम हमारे साथ कार्ड खेलोगे। वो कहता सॉरी मेरी वाइफ बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मैं तुम लोगों से बात करूंगा मेरी वाइफ मुझे घर जाके बहुत मारेगी चाबुक से, अगर मैं तुम लोगों से बात भी करूंगा तो घर जाके मेरी वाइफ मुझे चाबुक से बहुत मारेगी। तो वैनी को फंदा लग जाता है। तो वो लड़कियां सॉरी बोल के चली जाती हैं कि हमें लगा था तुम सिंगल हो। वैनी कहती तुम क्या बकवास कर रहे थे। तो कहता है बात तो सही है, चाबुक चाहे घर पे मारो या बेड पर, बात तो एक ही है ना। तो कहता है मैंने सच्ची तो बोला है, चाबुक चाहे घर पे मारो या बेड पर, बात तो एक ही है ना। वो गुस्से से तो घूरती है। तो कहता है मैं तुम्हें बस खाना पका के तो दे रहा हूँ, और मुझे ऐसे भी नजरों से मत देखो वरना मुझे कुछ कुछ होता है। तो कहती है मैं तुम्हें गुस्से से देख रही हूँ, प्यार से नहीं, समझे। उसे डिश देता है तो मजे से खाने लगती है, पर खाने के बाद कहती है मैंने लगता है ज्यादा खा लिया, मेरी बेली दिख रही है, सबको लगेगा कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। कहते तुम बताओ एक बार, मैं सच में प्रेग्नेंट कर दूंगा। तो कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, हम पब्लिक में ये सब बोल रहे हो। तो कहता है मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम्हें थोड़ा और खाना खिलाता, तुम्हारी बेली बड़ी हो जाती। पता नहीं अपनी डर्टी माइंड में क्या क्या सोचती रहती हो। मुझे पता तुम्हारे दिल में, मुझे पता तुम्हारे दिल में, मुझे पता तुम पूरा दिन मेरे बारे में सोचती रहती हो ना। तो इतनी ज्यादा डिमांडिंग मत बनो, मैं हमेशा थोड़ी ना तुम्हें खुश करता रह सकता हूँ, आखिर तुम्हारी हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है। कहती खबरदार अगर दोबारा बोला तो, और उसे मारने के लिए उठती है। तो वो डरने लगा था। एम्प्लॉय कहती है मुझे नहीं लगता मिस्टर जियान और डायरेक्टर वैनी में इतना खराब रिलेशनशिप है, देखो दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। कहते सही कहा, मुझे तो खुद लगता है इन दोनों में लव हेट रिलेशनशिप है। दोनों की फोटोज खींच लेती है कि मैं सिर्फ इस फोटो के बेस पे इन दोनों की लव हेट की पूरा नॉवल लिख सकती हूँ। एम्प्लॉय कहती है मैं तो पूरी टीवी सीरीज लिख दूंगी। पूछता है तुम दोनों क्या बातें कर रही हो। तो असिस्टेंट कहती है ये दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, क्या तुम लोग पगला गए हो क्या, इन दोनों में तो इम्पॉसिबल है। वो पूछता है क्यों। तो लिन कहता है क्योंकि मिस्टर चियान किसी को लाइक करता है, वैनी तो नहीं हो सकती। एम्प्लॉय कहती कौन है वो जिसे मिस्टर चियान लाइक करता है, हमारी कंपनी में तो नहीं है, फिर कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर चियान को लड़के पसंद हो। जब वो लोग अपने रूम में वापस आने लगे थे तो मिस्टर चियान उसे इशारा करके कहता है मेरे रूम में चलो। पूछते क्यों। तो कहता है क्योंकि तुम्हारी वाली बेडशीट तो हमने खराब कर दी है ना, तुम उस पर कैसे सोओगी, कि मारती है, सब तुम्हारी गलती है। तभी तो मेरे रूम में चलो, उस वाली को वॉश करने के लिए दे देंगे, और मॉर्निंग में अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चले जाना। उसे खींच के ले जाता है। इधर शैन उन दोनों की फोटो देख के बहुत ज्यादा गुस्से में था, पर फिर कहता है मुझे पता है मैं अभी तुम्हारे दिल में हूँ। वैनी का सामान उसके रूम में रखा होता है, इसलिए मिस्टर जियान उसके रूम में जाकर उसको सामान लेके आने लगा था। लिन देख लेता है कि तुम्हारा रूम तो वो दूसरा वाला था ना, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। अंदर जाने वाला था। जियान कहता है मैं गलती से गलत रूम में चला गया था, ये किसी और का है, मेरा दूसरा वाला है। लिन मिस्टर जियान के रूम में जाने लगता है, बट वो उसे तब भी रोक रहा था। कहता क्या हो गया, दोनों ब्रदर साथ में एंजॉय करेंगे आज। मिस्टर जियान उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो कहता है कहीं तुमने अंदर कोई लड़की तो नहीं छुपा रखी है। तो उसका हाथ छोड़ के कहता है ऐसा नहीं है। जल्दी से उसके रूम कार्ड से अंदर आ जाता है और इधर उधर झांकने लगा था। मिस्टर जियान भी इधर उधर झांक रहा होता है, कहाँ चली गई वो। लिन कहता है मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए वाइन मंगवाई है, मूड एकदम बढ़िया हो जाना है। वाइन ग्लास में सर्व करने लगा था, जबकि मिस्टर जियान का ध्यान अभी भी इधर उधर था कि वैनी कहाँ छुप गई है। जैसे मिस्टर जियान चेयर पे बैठने लगता है, शैन के बारे में बातें कर रहे थे, तो मिस्टर जियान कहता है वो शैन तो हमेशा टल्ली रहता है। तभी वैनी टेबल के नीचे से उसका पैर पकड़ लेती है, तो वो समझ जाता है कि वो अंदर छुपी उसके मजे ले रही है। लिन कहता है वैनी के अलावा तुम कभी किसी के साथ बच्चों वाली हरकतें नहीं करते, तुम इतने पैसे किसके लिए कमा रहे हो। जबकि वैनी टेबल के नीचे से उसके पैर में नोच रही होती है और बहुत हंस रही थी। जरा खुद पे कंट्रोल कर रहा होता है ताकि उसकी छींक ना निकल जाए। लिन पूछता तुमने अचानक से 0 डिग्री कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्यों सोचा, कंपनी तो इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी सी है। लिन कहता है कभी कभी छोटी कंपनियां बड़ा प्रॉफिट दे देती हैं। वैनी अभी भी उसकी नोच रही थी, जिससे वो बेचारा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अभी वैनी के फोन में मैसेज आता है, तो लिन कहता है ऐसे सेम वॉइस तो वैनी की मैसेज नोटिफिकेशन की है, यहाँ पर कैसे आ रही है। वो टेबल के नीचे देखने वाला होता है। इससे पहले वैनी पकड़ी जाती, मिस्टर जियान कहता रुको रुको, मेरे फोन में मैसेज आया है। लिन कहता है तुमने अपनी नोटिफिकेशन की वॉइस कब चेंज कर ली। मिस्टर जियान कहता है मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैंने चेंज कर ली। लिन वहां से चला जाता है। तब जाके चैन की सांस लेती है। मिस्टर जियान उसे पकड़ के बाहर खींच लेता है। वो परेशान होने लगी थी, तो कहता है चिंता मत करो, वो चला गया है। तो कहती फिर अच्छा है, बट वो उसका फोन उठा लेता है और देखता है शैन का मैसेज आया है, तो गुस्से से पकड़ के टेबल पर बिठा लिया था। वो पूछती ये क्या कर रहे हो। तो कहता है मेरी पीठ पीछे चीटिंग कर रही थी। ये कौन सी चीटिंग, मैंने थोड़ी ना उसे कांटेक्ट किया है। तो कहता बताओ फिर तुम इसे क्या रिप्लाई करती।
कहती ब्लॉक कर देती। वो कहता अच्छा तुम्हें कस्टमर को ऑफेंड करने से डर नहीं लगता? कहती है इसने मुझे काम के लिए मैसेज थोड़ी ना किया था, और वैसे भी इतनी रात को कौन मैसेज करता है, समझ सकती हूँ उसके क्या इरादे हैं। तो सच में? तो कहती है भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी। तो वो हंसता हुआ उसे किस करने वाला था। तो कहती है पहले गेट तो बंद कर लो। तो कहता कोई नहीं आएगा, और करने लगा था। तो वो फिर रोकती है कि मेरा मेकअप नहीं हटाया अभी। तो वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है। फिर मॉर्निंग में वो दोनों अपने कपड़े निकाल रहे थे। वैनी ब्लैक ड्रेस उठा के वॉशरूम में ले जाती है। तो मिस्टर जियान भी ब्लैक ड्रेस चूज कर लेता है। वो नहाकर पहन के आती है। तो कहती है हम दोनों को देखकर किसी को भी शक हो जाएगा, तो सबसे पहले तो अपनी लव बाइट को छुपा लो। ब्लैक ड्रेस कितने लोग पहनते हैं, किसी को कुछ शक नहीं होने वाला। वो मेकअप से अपनी ही छुपाने लगी थी और कहती है तुम भी अपनी छुपा लो, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे बारे में लोग बातें बनाएंगे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इससे वो दोनों बाहर आते हैं सबके साथ जाने के लिए। वो सब मिस्टर जियान की नेक पे लव बाइट देख लेती हैं। लेकिन उन गर्ल्स को भगा देता है और खुद मिस्टर जियान की गर्दन पे देखने लगा था। तो ये किसने किया है? तो मिस्टर जियान कहता पर्सनल मैटर है, तुझे नहीं बता सकता, सॉरी। वैनी जैसी वहां पे आती है ये देख हैरान थी उसका नाम फ्रंट वाली सीट पे कैसे है, क्योंकि डिजाइनर्स हमेशा सेकंड सीट पे बैठते हैं। कहती जरूर शन ने किया होगा। तभी मिस्टर जियान आकर उसके साथ नेम एक्सचेंज कर लेता है। स्माइल करते सेकंड सीट पे बैठ जाती है और वो आगे बैठ गया था। शन वहां पे आता है, उसे पीछे बैठा देख हैरान था। सब लोग अपनी अपनी स्पीच देते हैं। देन 0 डिग्री कंपनी की बारी थी। वैनी 0 डिग्री कंपनी की डिजाइनर होती है, इसलिए वो आके स्पीच देने लगी थी, जो सब लोगों को बहुत पसंद आती है, इसलिए सब क्लैप करते हैं। जब सब लोग वहां से उठ के जाने लगे थे तो शन वैनी के पास आता है। देखो हम दोनों फिर से दोबारा मिल गए हैं, तुमने कभी सोचा नहीं हम दोनों को फिर से एक दूसरे को चांस देना चाहिए? तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। कहता तुम पहले की तरह अब भी कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। कहती है तुम्हें हमारे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो ये सब ड्रामा मत करो। ये लगता मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम मेरे क्लोज होने की कोशिश कर रहे हो, कभी मेरा नंबर दूसरों से लेते हो, मुझे रात में मैसेज करते हो, मेरे लिए फ्लावर्स भिजवाते हो। प्लीज ये सब करके मुझे परेशान करना बंद करो। और जाने लगी थी तो कहता है हम हाई स्कूल क्लासमेट की तरह तो बात कर सकते हैं ना, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो कहती तुम्हें क्या लगता है मैं पहले जैसी हूँ? ये तुमसे मिलते तुमसे ऑब्सेस्ड हो जाऊंगी, तुमसे प्यार में पड़ जाऊंगी। घंटा नो वे। और एक हाई स्कूल क्लासमेट ने मुझे आकर कहा कि वो मुझे लाइक करता है जस्ट बिकॉज, इसलिए क्योंकि किसी ने उसको शर्त दी थी कि वो उस लड़की को जाके कन्फेस कर दे, पर उसने ये सिर्फ शर्त की वजह से किया था। तो तुम बताओ मैं उसके बारे में क्या सोचूं? चाहे बात अब की हो या पहले की, मुझसे दूर ही रहना। और जाने लगी थी तो पूछता है तुम्हारा मिस्टर जियान से क्या रिलेशन है? तो कहते तुम्हें इससे क्या? तो कहता है जहाँ तक मुझे पता चला है तुम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे और सेम कंपनी में भी हो, वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें पता भी है? तो कहती मैं इतनी ब्यूटीफुल और क्यूट हूँ, तो भला मुझे वो लाइक क्यों नहीं करेगा? वो उसके पीछे पड़ा तो कहती है तुम अचानक से 3rd ईयर में फॉरेन चले गए थे, जिसकी वजह सबको लगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया है, अभी तो मैंने उसका हिसाब किताब भी नहीं किया। तो कहता है वो लोग तुम्हारे पीठ पीछे ये बोलते थे? तो कहती क्यों तुम्हें नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कितने बुरे फ्रेंड्स थे? तो कहता मुझे सच में नहीं पता था, उन्होंने तो मुझे बस इतना बताया कि तुम बहुत ज़्यादा रोती थी। तो कहती मैं तुम्हारी वजह से नहीं रोती थी, मैं इसलिए रोती थी क्योंकि मेरे डैड मुझे बहुत डांटते थे, तो खुद को ज़्यादा वो मत समझो। तो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, और तुम्हारे साथ वो 3 महीने मेरे साथ बहुत अच्छे थे। वैनी कहती मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो दोबारा तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। तभी मिस्टर शन वहाँ पे आता है और वैनी को खींच के अपने साथ ले गया था। लिन भी उनके पीछे भाग कर आता है और वैनी से पूछता है कहीं तुम्हारे शन के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? ऐसा लग रहा था तुम मुझे डांट रही थी। वैनी कहती है मैं बस उसे डिज़ाइन रिलेटेड बात कर रही थी। फ़ोन बजने पे लिन अपना फ़ोन पिकअप करने चाहता है तो मिस्टर जियान उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम उसे बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। बताओ तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? वो कहते तुम्हें जानना है कि वो क्या बोल रहा था? तो कहता मैं पूछना नहीं चाहता, पर मुझे भी जानने का हक है। तो हाथ छुड़ा कहती है वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, तभी बताऊंगी मैं। तो कहता ठीक है तुम मत बताओ, मेरे पास और भी रास्ते हैं पता लगाने के, रात में तुम खुद ही सब बक दोगी, तब फिर मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा, तुम बताना चाहोगी। तो वो उसे बता देती है। वो शन बोल रहा था कि वो मुझे अब भी मिस कर रहा है। तो कहता फिर क्या हुआ? तो कहती कुछ भी नहीं, मैं कौन सा उससे लाइक करती हूँ। वो कहता जब तुम उसे लाइक नहीं करती थी तो डेट क्यों किया था? तो कहती है मैं तुम्हें भी पहले लाइक नहीं करती थी, तब भी शादी कर ली थी ना तुमसे। वो कहता तुम इतनी कैजुअल हो। तो कहती है तुमने भी तो मुझसे शादी कर ली थी बिना लाइक किए। वो कहता तुम्हें किसने कहा, और बोलने वाला था। तभी वहाँ पर लेना चाहता है कि रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। शन बताता है कि हम 0 डिग्री की वैनी के साथ कॉपरेशन करना चाहते हैं। तो वो सब खुश होते हैं, बट मिस्टर चैन गुस्से सुस्ते देख रहा था। वैनी को रात में भूख लग रही होती है, उठ के जाने लगती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ गया था। तुम ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो? तो कहती है मुझसे रुका नहीं जा रहा। तो वो उसे बाहर ले आता है और वो लोग स्ट्रीट फूड लाने लगे थे। जैसे वो खाने लगती है उसे खांसी आने लगती है। तो कहता आराम से खाओ, फंदा लग जाएगा, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। उसे दूर हटाती है। तो कहता है किस बात का गुस्सा कर रही हो? तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ गई थी। तुम दोनों साथ में कैसे हैं? तो कहता हम अभी मिले हैं, इससे फंदा लग रहा था तो मैं बस हेल्प कर रहा था। लेकिन कहता अच्छा मुझे डर था कि तुम इसका मार मार के कचूमर निकाल दोगे। फिर वो उसके साथ बैठी खा रही होती है।
तभी उसे एक चीज़ पसंद आती है तो मिस्टर चियान उसके लिए लेने चाहता है। बट मिस्टर चियान के फ़ोन पे अननोन नंबर से कॉल आता है तो वैनी उठा लेती है और वो कॉल करने वाली कोई और नहीं फैंग होती है, जो कहती है कुछ क्लासमेट्स मिलके साथ में पार्टी करने वाले हैं, तो क्या तुम लोग भी हमें डिनर में ज्वाइन कर सकते हो। वैनी कहती है वो बिजी है, खुद बता देना उसे। वो उसके लिए बैलून लेके आता है तो वो उसे फ़ोन पकड़ा देती है, फैंग का फ़ोन है। बट वो कहता है मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है, और फ़ोन काट देता है। बट वो मुंह बना रही थी, वो उसे बैलून देता है, वो ले नहीं रही होती तो वो बैलून उसके हाथ पे बांध देता है। मिस्टर चियान कहता है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर वो दोबारा तुम्हें कॉन्टैक्ट करे तो उसे ब्लॉक कर देना, जैसे मैंने अभी उसे ब्लॉक कर दिया। वो कहती है तुमने ब्लॉक क्यों किया, तो कहता है हस्बैंड होने की भी कोई बाउंड्रीज होती हैं, तो मैं खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता, वरना मेरी वाइफ गुस्सा हो जाएगी। फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगी थी बट रुक जाती है। वो पूछता है क्या हुआ, तो कहती है मेरे पीरियड्स नहीं आए हैं। तो कहता है ये तो 5 दिन लेट हो गए। तो सोचती है कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, अभी तो मुझे इतनी मुश्किल से प्रोजेक्ट मिला है। उसे परेशान देख वो कहता है चिंता मत करो, तुम रूम में जाके रेस्ट करो, मैं फार्मेसी से सामान लेके आता हूँ। फिर वो रूम में बैठकर उसका वेट कर रही होती है। मिस्टर चियान जल्दी से लेकर आता है तो कहती है मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो कहते एक बार टेस्ट तो करो। वो कहती है अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो। वो कहता है अगर प्रेग्नेंट हुई तो बेबी की डिलीवरी कर देना, क्योंकि अबॉर्ट करने से बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। बुरे से बुरा क्या होगा, मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और घर पे रह के तुम्हारा और बेबी का ध्यान रखूंगा। वो कहती सच में, तो कहता हाँ मैं जॉब छोड़ के भी इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, अपनी फैमिली को भूखा नहीं रखूंगा। तो वो जल्दी वॉशरूम में जाती है। मिस्टर चियान सोचता है मुझे वापस जाके किसी स्कूल के आसपास घर खरीदना पड़ेगा और बेबी के लिए रूम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ से वो भागकर वॉशरूम में आता है तो कहती है देखो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही लाइन है, इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं बस बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, इसलिए पीरियड्स टाइम पे नहीं हुए, लेट हो गए हैं। बट मिस्टर चियान थोड़ा सैड लग रहा था तो पूछती क्या हुआ, तुम्हें बेबी चाहिए था क्या। तो कहता कुछ नहीं, अब यही रिजल्ट है तो क्या कर सकते हैं। तभी मैंने कुछ फील होता तो कहती लगता है पीरियड्स आ गए हैं। तो कहता मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेके आता हूँ। फिर उसके पेट में दर्द हो रहा था, फिर उसे सैड देख पूछता है तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो कहती नहीं तो नॉर्मल ही है। बट वो उसकी बार बार टमी को टच किए जा रहा था तो कहती है इतने सारे सैनिटरी नैपकिन्स ले आए, पूरी क्लास की लड़कियों के लिए लेके आए थे क्या। वो कहता भला मैं किसी और के लिए क्यों खरीदूंगा। तो वो अपना हेड उसके शोल्डर पे रख लेती है। तो वो उसे सहलाने लगा था। मॉर्निंग में वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है। वो अपने फ़ोन में देख रही थी, उसे क्लास रियूनियन के मैसेज आ रहे थे तो वो उसका फ़ोन मांगती है। मिस्टर चियान सोचता है लगता है इसे मेरी अभी चिंता हो रही है और कहता है हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम्हें अभी मेरा फ़ोन चेक करना है। तो वो फ़ोन फेंक के मारता है तो वो कैच कर लेती है और कहती है पैसे पेड़ से नहीं ढट रहे हैं जो तुम ऐसे फेंक के मार रहे हो, क्या होता अगर मैं कैच ना कर पाती। और उसके फ़ोन में चेक करती है इतने सारे मैसेज तो सोचती है अभी भी इतना फेमस है, पता नहीं खुद को इतनी सारी लड़कियों को रिप्लाई करने से रोकता कैसे होगा। और फिर उससे पूछती है क्या तुम क्लास रियूनियन में जाओगे। वो पूछता है तुम जाओगी। तो सोचती है मैं किस आइडेंटिटी के साथ जाऊँ, मिस्टर चियान की वाइफ वाली आइडेंटिटी के साथ या इसकी कंपनी की कलीग बन के। मिस्टर चियान कहता है अगर तुम जाओगी तो मैं भी चलूंगा। वो कहती बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम जाना नहीं चाहते। वो कहता मैं सच में जाना नहीं चाहता, इतना बिजी हूँ कि मुझे और सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है। वैसे तुम वहाँ जाके हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको क्या बताओगी। तो कहती मुझे नहीं पता, मैं तो खुद तुमसे पूछने वाली थी। वो कहता अगर हम जाएंगे नहीं तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। वो कुछ बोलने वाली थी तो कहता है हम दोनों कपल हैं, जब तक तू मुझे डाइवोर्स नहीं देती तब तक तो है ना। फिर वो सूप ला कर देता है और पूछता है क्लास यूनियन कब है। वो कहती है नेक्स्ट वीक। तो कहता है फिर तो काफ़ी टाइम है, तुम सोच सकती हो कि सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या बताना है या फिर जाना है भी या नहीं, फैसला तुम्हारा है। तो सोचती है ये एकदम फूल है बिना इमोशंस के, पता नहीं ये मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कैसे कर लेता है। वो एकदम से उसके ब्लैंकेट ढक देता है और पूछता है तुमने सॉक्स क्यों नहीं पहने हैं, पीरियड्स के टाइम पे ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो कहती है चलो साथ में चलते हैं, वैसे भी सबको अभी ना कभी तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता लगना ही है और ऐसा भी नहीं है कि मैं क्लासमेट से कोई काम से रिलेटेड मिलती हूँ। तो वो खुश होने लगता है। फिर असिस्टेंट बेचारी लेजी हो रही थी कि जब से हमें प्रोजेक्ट मिला है हमें ओवर टाइम करना पड़ रहा है। वो कहती कोई बात नहीं, न्यू ईयर पे हमें बहुत सारा बोनस भी तो मिलेगा। तो कहती सही कहा, उससे हम बहुत शॉपिंग करेंगे। और फिर अचानक से किसी को देख के उसे पकड़ के छुपाने लगती है। वैनी पूछती क्या हुआ। तो कहती है देखो मिस्टर जियान एक लड़की के साथ है, कहीं वो लड़की मिस्टर जियान की गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वैनी कहती नो वे, क्योंकि ये लड़की उसकी क्लासमेट है। असिस्टेंट कहती है क्लासमेट है तो क्या साथ नहीं हो सकते। वो कहती मुझे पता इन दोनों में कुछ भी नहीं है। वो कहती देखो तो सही एक बार दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। बट वैनी गुस्से से आने लगी थी और मिस्टर जियान उसे जाते हुए देख लेता है तो जल्दी से उसे मैसेज करने लग गया था। फैन कहती मेरी बात सुनोगे, मैंने सोचा नहीं था तुम वैनी से शादी करोगे। मिस्टर जियान कहता तुम्हारे सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता और बिना बात के मुझे कॉन्टैक्ट मत किया करो। वो कहती इतने सालों से मैं तुम्हें भूल नहीं पाई हूँ। मिस्टर जियान कहता पर मैंने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो पूछती क्या तुम सच में उसे लाइक करते हो। तो कहता मुझे लगा तुम्हें स्कूल टाइम भी पता चल गया होगा और मैं तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ, तो अच्छा होगा मेरे पीछे ना पड़ो। और उठ के चला जाता है।
फिर जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, मिस्टर चियान उसके लिए स्वीट्स लेके आता है। तुम भागकर क्यों आ गई थी? तो क्या तुमने कौन सा मुझे बुलाया था जो मैं वहाँ थी? वो कहता है फैंग की शादी हो गई है। तो एकदम हैरान और पूछती है उसका हस्बैंड कौन है? तो कहता है उसका हस्बैंड उससे ज़्यादा प्यार नहीं करता था, इसलिए उन्होंने रिलेशन पब्लिक नहीं किया था। तो पूछती है उसने कॉलेज टाइम पे शादी कर ली, क्या उसके बच्चे हैं? तो कहता है शायद नहीं है, किसी को उसकी शादी के बारे में नहीं पता चला। वो कहते फिर तुम्हें कैसे पता? तो कहता है मेरा एक पार्टनर है जो उसके हस्बैंड को जानता है। तो उसके मार के कहती है कहीं तुम्हें भी पछतावा तो नहीं हो रहा, तुमने यंग एज में मुझसे शादी कर ली, अब जब तुम्हारी व्हाइट मून लाइट वापस आ गई है तुम्हारे दिल में कुछ और हो रहा हो। तो वो जल्दी से गेट बंद करके आने लगता है। तो कहती है क्या कर रहे हो ताकि कोई अंदर ना आए? वो कहता है सही कहा, और उसे पकड़ के अपने क्लोज करने लगा था। हमने अभी तो ऑफिस में ट्राई नहीं किया है ना? और उसे उठाकर टेबल पर उठा देता है। तो कहती है पगला गए हो क्या? बट मिस्टर चियान उसकी स्टॉकिंग्स उतारने लगता है। तो कहती है चले जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा। तो कहता है अपनी एनर्जी बचा के रखो, और उसे किस करने लग जाता है। और वो दोनों वहीं पे लग गए थे। फिर जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगते हैं। जब वो उसे सहलाने लगा था तो उसकी काटने वाली होती है। वो कहता गुस्सा मत करो, घर जाके तुम्हें थोड़ा और इम्प्रेस करूंगा, और भूलो मत सबसे पहले तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, तो इसलिए कभी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। वो कहती है तुम उसे इतना लाइक करते थे, क्या उसके लिए तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो कहता है किसने कहा मैं उसे लाइक करता था? वो कहती लाइक नहीं करते थे फिर साथ में क्यों थे? तो कहता कभी भी साथ में नहीं थे। तो कहती है मुझसे पास्ट छुपाने की जरूरत नहीं है। तो कहता है तुम बताओ तो लाइक करने पे कैसा फील होता है? तो कहती है मुझे कैसे पता होगा? वो कहता है वैसे लाइक करने से अच्छा डायरेक्ट शादी कर लेना है। तो कहती है शुक्र मनाओ तुम तभी आए थे जब मेरे मॉम डैड मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो कहती है वरना तुम्हारी मेरे जैसी एक्सीलेंट फेयरी से कभी शादी नहीं हो पाती। वो कहता है अच्छा लिटिल फेयरी। तो पूछती है कि फैन के अलावा कभी तुमने किसी और को लाइक किया है? तो कहता है मैंने फैन को कभी लाइक नहीं किया है, और सोचता है इस बेवकूफ़ को इतना भी नहीं पता कि मैं इसे शुरू से लाइक करता आ रहा हूँ। तो कहती है तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो, क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? वो कहता है ऑफ कोर्स होगी, तुम मेरी वाइफ जो हो और मेरे बच्चों को फ्यूचर मॉम। फिर वो जाने लगा था। तो पूछता है बता देना शाम को क्या खाओगी, मैं बना दूंगा। तो कहती है तुम्हें सच में फैन की फिक्र नहीं हो रही है? वो कहता क्यों, तुम्हें दोबारा करना है क्या? तो कहती बात वो नहीं है, वो तुम्हारी पुरानी क्लासमेट थी, अभी वो प्रॉब्लम में है, तो उसकी जॉब ढूंढने में हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो हार्ड वर्किंग होगी तो खुद उसे जॉब मिल जाएगी, और मैंने उसे बता दिया कि हमारी शादी हो गई है, मैं उसे लाइक नहीं करता, तो मैं नहीं चाहता वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, और तुम्हें अपने हस्बैंड पे ध्यान देना चाहिए, आखिर हमारी शादी हो गई है। वो कहती है ऐसे क्यों लग रहा है तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तो वो उसे हक्का के उतार लेता है और किस करने लगा था। फिर वो बाय करके चले जाता है। इधर ये सारे वैनी के ऑफिस के बाहर कान लगा के सुन रहे होते हैं कि मिस्टर चियान को उसके ऑफिस में गए हुए कितना टाइम हो गया, अब तक वापस नहीं आया, कहीं इन दोनों में बहुत बुरा झगड़ा तो नहीं हो गया। जैसे मिस्टर चियान आने लगता है वो सब काम पे लग जाती हैं। अंदर वैनी ऑफिस में बड़ा खुश हो रही थी, मिस्टर चियान कितना नॉटी है, मुझे सब कुछ सच बता दिया, सारे सीक्रेट्स बता दिए, कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता, और बड़ा खुश हो रही थी। तभी असिस्टेंट कॉफी लेके आती है और कहती है क्या हो गया तुम्हें, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, तुम पागलों की तरह हंस रही हो, और यहाँ ऐसा क्या हुआ था कि टेबल का सारा सामान नीचे गिरा पड़ा है, तुम लोगों ने सामान क्यों बिखेर दिया, लड़ाई करी थी क्या? हमने काफी टाइम से साथ खाना नहीं खाया है, चलो साथ में खाना खाएंगे आज। तो कहती है आज रात मुझे कुछ जरूरी काम है। तो असिस्टेंट कहती है सच बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो, कहीं तुम किसी लड़के के साथ तो नहीं? वैनी कहती है तुम्हें कैसे पता चला? असिस्टेंट कहती है कौन है वो लड़का, तूने मुझे बताया भी नहीं, हैंडसम है या नहीं? वैनी कहती है हैंडसम को तो ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा परेशान बहुत करता है। वैनी कहती है पहले मुझे पता लगाना को वो मुझे सच में लाइक करता है भी या नहीं, क्या पता उसे मेरे टाइप की पसंद ना हो, पहले मुझे उसे टेस्ट करना होगा, तब जाके मुझसे लाइक करने का सोचूंगी। असिस्टेंट कहती है जरा उसके पॉइंट्स गिनवाओ तब मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। वैनी कहती दिखने में अच्छा खासा है, कुछ लड़कियां भी उसके पीछे पड़ी हैं, उसका ड्रेसिंग स्टाइल भी अच्छा है, खाना भी बना लेता है, घर के काम भी कर लेता है, कैरेक्टर भी ज्यादा बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा मुझसे लड़ता है। असिस्टेंट कहती वेट, ये सब क्वालिटीज मुझे किसी की याद क्यों दिला रही हैं, ये तो मिस्टर जियान की बात हो रही है ना? वैनी पूछती है तो क्या हो गया? तो कहती है तुम दोनों में कोई चांस नहीं है, मिस्टर जियान के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी हैं, आधी फैन गर्ल्स तो कंपनी से ही हैं, तुम अकेली ऐसी हो जिसको मिस्टर जियान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो खुद हैरान हूँ कि तुम्हें किस टाइप की पसंद है। वो कहती तुम अभी जाओ, जब मैं श्योर होंगी तभी बताऊंगी। फिर वैनी उसे मैसेज करने लगी थी, मिस्टर जियान रिप्लाई नहीं कर रहा होता, तो वो उसके ऑफिस में जाने लगती है। लिन बाहर खड़ा था और बताता है कि मिस्टर जियान तो अपने स्कूल यूनियन के लिए कोई स्पीच वगैरह लिख रहा है। तो वैनी जाने लगी थी तो कहता है मुझे तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है, मिस्टर जियान एक लड़की को बहुत टाइम पहले से लाइक करता आ रहा है। वो पूछती है उसने तुम्हें बताया? तो कहता नहीं मैंने सुना है कि वो उसको हाई स्कूल से लाइक करता आ रहा है। तो पूछती है उसने बताया कि कौन है वो? तो कहता नहीं मैं बस गैस कर रहा हूँ कि पक्का वो उसकी क्लासमेट होगी कोई, वरना भला वो स्पीच देता हुआ नर्वस क्यों होता, मुझे लगता है वो ऑन द स्पॉट उसे कन्फेस करेगा। तुम उसके साथ जाओगी ना तो पता लगा के रहना कि वो लड़की कौन है, मुझे तो शक है वो कोई मैरिड लड़की है। तो सोचती है स्कम्बैग कहीं का मुझे बोल रहा था कि फैन को लाइक नहीं करता है और उसे कन्फेस करने वाला है, मैं भी देखती हूँ कैसे करता है। और लिन से कहती है तुम काम करने के बजाय
ये फालतू गॉसिप पे ध्यान मत दो। गुस्से से चली जाती है। फिर मिस्टर चियान आकर उससे पूछने लगता है कि तुम क्या खाओगी। वो डिशेस के नाम बताती है तो कहता है ये सब तो अभी फ्रिज में नहीं है, अभी मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स ला देता हूँ। वो जैसे किचन में जाता है, वैनी अपनी असिस्टेंट कॉल करके पूछती है कि अगर कोई लड़का जिसे बाकियों से मिलना इतना पसंद नहीं है, वो बिजी रहता है, बट वो तुम्हारे लिए स्कूल यूनियन में जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है। वो कहती है इसका मतलब है वो पक्का उसे लाइक करता है। तो वैनी बड़ा खुश होने लगी थी और फिर पूछती है अगर उस स्कूल यूनियन में उसकी वाइट मून लाइट भी आए तो, और वो उसके लिए स्पीच भी तैयार कर रहा है, तो वो किसे चूज करेगा। असिस्टेंट कहती है पक्का वाइट मून लाइट को, लड़के ऐसे ही होते हैं, अपने फर्स्ट लव को भूलते नहीं है। तो वैनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट कहती है कि वही लड़का है जिसे तुम कन्फेस करने वाली हो। तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों में कभी कुछ नहीं होने वाला। फिर वो किचन में काम कर रहा था तो उसे देख रही होती है। वो पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो कहती है हाँ जल्दी जल्दी बनाओ। वो उसे बना के ला के देता है तो टेस्ट करके कहती है ये तो फीका है। वो खुद खा के देखता है, मुझे तो सही लग रहा है। तो सोचती है पक्का ये मुझसे गुस्सा होगा, बट वो कहता है चलो ठीक है मैं थोड़ी और सीजनिंग डाल के लेके आता हूँ। तो एकदम हैरान थी ये गुस्सा क्यों नहीं हुआ। तो वो गुस्से से उठ के जाने लगी थी। वो पूछता है क्या हुआ, खाओगी नहीं। तो कहती मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। फिर वो गुस्से से बेड पे बैठी होती है तो वो अपना लैपटॉप उठा के ले जाता है और बाहर काम करने लगा था। वो बाहर आती है तो कहता है मुझे कुछ काम है, तुम जाके रेस्ट करो। तो कहती है तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, और झांके देखने लगी थी, बट वो तभी बंद कर लेता है। तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, सो जाओ। तो वो गुस्से से भाग जाती है। वो सोचता है बच गया वरना अभी पकड़ा जाता। इधर वैनी गुस्से में थी, ये कि मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहा है, और फिर उसने कुछ ऑर्डर किया था, मैं भी देखती हूँ मुझे छोड़ के जाएगा कैसे। जैसे वो सेंटा वाली को ड्रेस आती है तो बड़ा खुश हो रही थी, और देन वो वाली ड्रेस पहन के आ जाती है। मिस्टर जियान ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसे देखते जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है, और उसे ऐसे देख के नर्वस हो रहा था। वैनी उसे वो ड्रेस पहन के सेड्यूस करने लग जाती है, और क्लोज आती हुई उसे फेक टेल के साथ टच करने लगी थी। क्या हुआ, तुम इतने डर क्यों रहे हो, और अपने हाथों से उसके ऊपर होने लगी थी। मिस्टर जियान फोन पे बात कर रहा था, लेकिन बोल रहा होता है ये सब चल क्या रहा है, काहे की आवाज आ रही है। वैनी उसको टच करती हुई कहती है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे पकड़ के अपने पास बिठा लेता है। तो कहती है क्या हुआ, तुम्हें लार गिर रही है। लिन पूछ रहा था ये सब क्या चल रहा है। मिस्टर जियान क्या तुम कोई एशियन ड्रामा देख रहे हो, ये किसी फेरी की आवाज है। वैनी कहती है प्रीस्ट क्या हुआ, क्या तुमने मोह माया छोड़ दी है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, और उसे उठाकर ले जाता है, जबकि लिन फोन पे चिल्ला रहा होता है। नेक्स्ट डे क्लासमेट से मिलने के लिए वैनी जैसी चाहती है, शैन सबके सामने उसे प्रपोज करने लग जाता है। सब क्लासमेट्स उसे हाँ करने को बोलने लगे थे। वो घुटनों पर बैठ गया था, बट वो मना करके जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कहती तुम्हें कितनी बार बताया मेरे पीछे छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। अंदर भाग जाती है तो वो भी गुस्से से फ्लावर बुके फेंक के उसके पीछे भागता है। वैनी आकर अंदर वेन्यू में बैठ गई थी और देखती है मिस्टर जियान स्पीच देने के लिए खड़ा है। तभी वहाँ फैंग आकर बैठती है तो क्लासमेट्स बातें बनाने लगते हैं कि ये तो क्लास ब्यूटी है ना, मिस्टर जियान के साथ कितनी अच्छी लगती थी, बट अफसोस की बात इनका ब्रेकअप हो गया था। फैंग वैनी को कहती है तुम लकी हो। वैनी पूछती तुम्हारा मतलब क्या है। तो कहती है मिस्टर जियान जिसको वाइफ बोल दे उससे बेटर और क्या ही हो सकता है, पर फिर भी तुम्हें दूसरे लोग भी लाइक करते हो। वैनी कहती है मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, वैनी चाहती लोग मुझे सिर्फ मिस्टर जियान की वाइफ के नाम से जाने, उससे बेटर मैं डिजाइनर वैनी के नाम से ज्यादा फेमस होना चाहती हूँ। फैंग कहती तुम्हें आसानी से पोजीशन मिल गई है ना, इसलिए तुम उछल रही हो। मिस्टर जियान को स्कूल वालों ने इन्वाइट किया होता है स्पीच देने के लिए, क्योंकि वो उनके स्कूल का फॉर्मर टॉपर स्टूडेंट था। इसलिए जैसे वो स्टेज पे आता है सारे जूनियर स्टूडेंट्स उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो बताता है कि स्कूल टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को एंजॉय भी करना चाहिए, इससे स्टडी पे बेटर कंसंट्रेट होता है। एक स्टूडेंट पूछता है सीनियर क्या तुम्हें स्कूल टाइम पे कोई लड़की पसंद आई थी। मिस्टर जियान हाँ करता है तो सब लोग हल्ला मचाने लगे थे। स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या तुम्हें इस बात का पछतावा हुआ है। तो वो कहता कभी नहीं, क्योंकि मैं अभी भी उसे लाइक करता हूँ और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वैनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, स्कम्बैग कहीं का अपनी व्हाइट मूनलाइट को कन्फेस करने वाला है। ऐसे टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, और इंटरनेट पे सर्च करने लग जाती है। जैसे उठ के चलने लगी थी फैंग पूछती है कहाँ जा रही हो। तो कहती है वॉशरूम। फैंग कहती है क्या तुम उसकी पूरी बातें सुनोगी नहीं। तो वैनी उसकी बातों को सुनने लगती है। मिस्टर जियान कहता है जिसे मैं लाइक करता हूँ हमेशा उसके साथ ही रहूंगा। स्टूडेंट पूछते हैं क्या तुम अभी उसके साथ हो। मिस्टर जियान कहता है ऑफ कोर्स, अब वो मेरी वाइफ है। सब लोग एकदम हैरान थे, वैनी तो सबसे ज्यादा, और सोचती है ये मेरी बात कर रहा था, ये मुझे कन्फेस कर रहा था। मिस्टर जियान कहता है वो हमारी कंपनी के डिजाइन डायरेक्टर भी है। मिस वैनी वाइफ तुम कहाँ जा रही हो। सब लोग उनके लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं। तो वैनी शर्माती हुई अपना मुंह छुपाने लग जाती है। स्टूडेंट पूछते हैं आप अपनी लवर को क्या बोलना चाहते हो। मिस्टर जियान कहता है वो तो सिर्फ मैं उसे अकेले में बताऊंगा। तो सब लोग हल्ला मचाने लगते हैं। दूसरे क्लासमेट्स कहते हैं तभी वैनी तुमने शैन का ऑफर ठुकरा दिया था, क्योंकि तुम ऑलरेडी मिस्टर जियान के साथ हो, और उसे कंग्रेचुलेशन करते हैं। फिर वो उसके पास आके बैठता है तो उसकी मारती है।
तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे वो दोनों अपने क्लासमेट्स के साथ खाना खाने के लिए आते हैं, वो सब पूछने लगते हैं कि तुमने बताया नहीं तुम्हारी शादी कब हुई थी। मिस्टर जियान कहता है मैं छुपाना नहीं चाहता था, जब हम वेडिंग करेंगे तुम सबको इन्वाइट करेंगे, चिंता मत करो। वो पूछते हैं कब शादी करोगे, तो मिस्टर जियान कहता है एक बार वैनी हाँ कर दे, मैं तो तभी तैयार हूँ। जैसे मिस्टर जियान वॉशरूम के लिए जाने लगता है, वो बाहर आता है तो वहाँ पे फैंग खड़ी थी और कहती है अगर मैं तुम्हारे साथ होती तो इसका मतलब वैनी की जगह मैं होती, हम दोनों की हैप्पी एंडिंग होती। मिस्टर जियान कहता है अगर वैनी ना भी होती तब भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, और चला जाता है। वैनी घर पे कहती है अब तो मुझे एक्सप्लेन करो। वो बैठने लगा था तो कहती है खड़े होके करो। तो कहता है जैसे तुमने सुना वैसे ही सब कुछ है। तो कहती है मुझे याद नहीं मैंने क्या सुना, दोबारा बोलो। तो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और हमेशा से करता आ रहा हूँ। वो शर्माने लगी थी और पूछती है तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। तो कहता है मुझे तुम सारी की सारी पसंद हो, और तुमने भी बोला था तुम बहुत काइंड हो, स्मार्ट हो, क्यूट हो, सबसे क्यूट वाली फेरी हो। तो कहती है वो तो बात है। वो पूछता है तो क्या तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, तुमने मुझे लाइक करना कब स्टार्ट किया। ये तब तो नहीं है जब मैं पिछली बार रो रही थी। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। जियान की स्कूल में ड्यूटी लगी हुई थी, वो लेट स्कूल आने वालों के नाम लिख रहा था और वैनी भी लेट आई होती है। वो उसे रोकता है तो कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे जाने दो। वो मना करता है। फिर वो अपना नाम छुपाने लगी थी बट वो उसका नेम लिख देता है, तो गुस्से से उसके मार के चली गई थी और कहता है उस टाइम तुम सॉसेज खा रही थी और बोल रही थी कि मैं तुम्हारे नंबर ना काटूं। तो कहती है तुम मुझे लाइक करते थे या सॉसेज को। ज्यादातर लोगों को तो फर्स्ट साइड लव तब होता है उनके फेस की वजह से, और तुम्हें मैं इसलिए पसंद आई क्योंकि मैं सॉसेज खा रही थी। तो वो कहता है कितनी ऑर्डिनरी सिचुएशन थी जब मैं तुमसे मिला, पर फिर भी इतनी रोमांटिक फीलिंग आ रही थी। तो सोचती ये भी कन्फेस करता है, इतना अच्छा क्यों लगता है। और कहती है इसका मतलब मैं क्यूट थी इसलिए तुमने मुझे लाइक किया। वो पूछने लगता है तुम भी आंसर बताओ। वो शर्माती जाने लगी थी तो उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। अब जल्दी मुझे रिप्लाई दो ना। तो कहती है तुम्हें कौन सा रिप्लाई चाहिए। तो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें क्या लगता है। तो कहती है हाँ मैं काफी खुश हूँ, पर मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुमने डेटिंग प्रोसेस तो करी नहीं, डायरेक्ट शादी कर ली। वो कहते तुम्हें चेस करना इतना आसान थोड़ी ना था मेरे लिए। तो गुस्सा कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मुझ पे क्रश था या नहीं था, पर मेरे हिसाब से तो तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते थे। अब से तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो तो तुम्हें मुझे दोबारा से परस्यू करना पड़ेगा और धीरे धीरे मेरा दिल जीतना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगी और उसके बाद हम शादी करेंगे। तो अभी से तुम्हें गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। वो कहता वाइफ ऐसा मत करो, मुझे अकेले नींद कैसे आएगी। तुम अभी मेरे बस बॉस हो, बॉयफ्रेंड नहीं, तो अभी मेरे बेड पे चढ़ने की सोचना भी मत। वो कहता अगर रात को तुम्हें प्यास लगी तो कौन तुम्हें पानी देगा, और तुम थक गई कौन तुम्हें मसाज देगा। प्लीज मुझे अपनी सर्विस करने के लिए रख लो, मैं कभी भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। वो कहती है भले हम साथ में सो सकते हैं पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकती हूँ। और प्रोसा कहती है मैंने कभी शन को लाइक किया ही नहीं है। वो कहता तुमने सच में उसे लाइक नहीं किया। वो कहता पर मुझे लगा तुम उसे लाइक करती थी। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, उसने किसी के साथ शर्त लगाई थी मुझे परस्यू करने की, फिर बाद में मुझे उस बारे में पता चला। वो कहता अगर तुम्हें इस बात की पता था फिर तुम उसकी केयर क्यों करती थी और तुम उसके साथ लाइब्रेरी को जाती थी। तो कहती है वो मेरी मजबूरी थी, मेरे मार्क्स कम आते थे ना तो उसने मुझे बस ट्यूटर करके थोड़ा पढ़ाया था। मिस्टर जियान कहता है इसका मतलब उसने तुम्हें प्राइवेट लेसन दिए और तुमने बदले में उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक किया। पर मैंने तो स्कूल टाइम पे तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे, तुमने खुद को तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया था, तो तुम्हें तो मुझे खुद को पूरा दे देना चाहिए था। वो कहती है तुम्हें मैं क्या खुद को देती, तुमसे तो पूरी की पूरी शादी कर ली। उसकी बोलती बंद। तो कहती है और वैसे भी मैंने उसे डेट नहीं किया था, कॉन्ट्रैक्ट था एक तरीके से, और काम खत्म होते ही मैंने 3 महीने बाद उसे छोड़ दिया था। वो कहता फिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई थी। तो कहती है सबको लगता कि मैं बहाने बना रही हूँ और मुझे किसी और के सोचने से फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर वो उसे बाय करके बेड पे जाने लगी थी तो वो उसके पीछे पीछे आता है। तो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा रूम उधर है। वो कहता तुम्हें सच में आज रात मेरी जरूरत नहीं है। तो कहती है हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैंने क्लियर कर दिया है ना। मिस्टर जियान कहता है कहीं शॉवर लेने के बाद तुम्हें पेन हुआ तो, तुम्हारी कमर में दर्द हुआ तो कौन तुम्हें मसाज देगा। वो कहती तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सोचते कितना चालाक है, इसे लगता है ऐसे करके मुझे पटा लेगा। वो कहता मेरा फर्स्ट डे है जब मैंने तुम्हें कन्फेस किया है। तो कहती है हाँ तुम्हारा फर्स्ट डे है, अब जाओ बेड पर, और अंदर रूम में चली जाती है। फिर वो बैठी ये सब सोच सोच के बड़ा खुश हो रही थी। तभी उसे अच्छी सी खुशबू आती है तो बाहर जाके देखने लगती है। मिस्टर जियान खाना बना रहा था। तो कहती है तुम आधी रात में खाना बना रहे हो, मुझे भी भूख लगी है। मिस्टर जियान कहता है तुम भला किसी और का खाना बनाया हुआ कैसे चुरा सकती हो। तो कहती है तुम इतना सारा अकेले नहीं खा पाओगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, मुझे खिला लो अपने साथ। वो कहता है नहीं मैं खा लूंगा, और सारा खाना अपनी बाउल में कर लेता है। फिर वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ के खाने लगा था तो वो भी अपनी बाउल लेकर पहुंच जाती है उसके पास और कहती है तुम कुछ भूल रहे हो क्या। तो कहता नहीं तो मैं तो सिंगल था ना, तो भला मैं किसी को खाना क्यों दूं। तो कहती है प्लीज थोड़ा सा दे दो मुझे। वो कहता नहीं नहीं मैं किसी को नहीं खिलाता। वो गुस्सा हो जाती है तो कहता है हाँ हाँ तुम भी ले लो।
उसे देता है तो वो मजे से खाने लग जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे थोड़े नंबर बढ़ा देती हूँ। वो वापस छीनने लगा था तो कहता है मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए। तो कहती है सिर्फ एक बढ़ेगा और वापस छीन के खाने लगती है। फिर वो पिलो को हक करके सो रही थी, वो पानी लेकर आता है, पिलो साइड करके उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। मॉर्निंग में भाग कर आती है, कहती है तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं था। मिस्टर जियान कहता है सही नहीं है ना एक सिंगल लड़के को सिंगल लड़की के रूम में जाना, और अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है वरना तुम लेट हो जाओगी। तो कहती है तुम कितने क्रूअल हो। फिर वो रेडी होके आती है तो वो कार लेके खड़ा था। चलो मैं तुम्हें अपनी काइंडनेस दिखाने का मौका देता हूँ, प्रिंसेस वैनी प्लीज मेरी कार में बैठिए। तो वो उसकी कार में बैठ के ब्रेकफास्ट खाने लगी थी। तो कहता है ऐसे ब्रेकफास्ट खाना स्टमक के लिए ठीक नहीं है। उसे फंदा लग रहा था तो कॉफ़ी दे देता है। वो पूछते तुम सुबह सुबह रेडीमेड कॉफ़ी कहाँ से लेके आए। तो कहता है मेरी वाइफ के बिना मुझे रात में नींद नहीं आती है ना, इसलिए मुझे जल्दी उठ के अपनी वाइफ के लिए कुछ पसंद का बनाना पड़ता है ताकि वो मुझे थोड़े से पॉइंट दे दे। तो कहती है लगे रहो। वैनी काम पर आती है तो असिस्टेंट उससे पूछने लग जाती है तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, तो बताओ ना वो लड़का कौन है और कैसी चल रही तुम्हारी रिलेशनशिप। वैनी पूछती है तुम ऑफिस रोमांस के बारे में क्या सोचती हो। तो कहती है ऑफिस रोमांस का थोड़ा अजीब है क्योंकि कलीग के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं होती और ब्रेकअप के बाद वो थोड़ा एम्बैरेसिंग फील होगा। वो कहती बात तो सही है। असिस्टेंट कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुम हमारी कंपनी में से किसी को डेट कर रही हो। फिर मिस्टर जैन वैनी को अपने पास बुलाता है। जैसे लिन वहाँ आ रहा था वो खुद उसके पास बैठ जाता है और लिन एक्वेरियम में देख रहा था तो इसका फायदा उठाकर उसका हाथ पकड़ने लग गया था। वो छुड़ा रही थी पर पता चलता है उसने उसे कुछ दिया है तो खुश होती है। सब लोग काम करके कंपनी चले गए थे। वैनी वो भी ओवर टाइम कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर जियान आता है तो कहती तुम यहाँ पर, मुझे लगा तुम बिजी हो गए। तो कहता है मैं काम में पूरा दिन इसलिए बिजी रहता हूँ ताकि घर जाके तुम्हारे साथ बिजी हो सकूँ। अब चलो इतना हंसो भी मत, घर चलो। तो कहती है मुझसे ऐसे एटीट्यूड के साथ बात करोगे। तो कहता है सॉरी मिस वैनी, मुझे पता है आपको भूख लगी होगी तो प्लीज घर चलिए। काम करते हो आपकी एनर्जी डाउन हो गई होगी ना तो घर जाके मैं आपको रिचार्ज कर दूंगा। और हाथ आगे करता है तो वो उसका हाथ पकड़ के आने लगती है। फिर वो पूछता है क्या तुम वीकेंड पे अपने घर जाना चाहती हो। तो मना कर देती है। तो कहता है फिर क्यों ना मेरे घर पे चलो। तो कहती तुम हमेशा मेरे साथ मेरे घर पे चलते थे ना तो इस बार मैं चलती हूँ तुम्हारे घर पे। मिस्टर चैन उसके क्लोज होने लगा था तो कहती क्या कर रहे हो, हम अभी कार में हैं। तभी एम्प्लॉयज उनकी कार में देखती हैं। मिस्टर चैन उसके क्लोज होके उसे किस करने वाला था तो वो आइस बंद कर लेती है बट वो तो सीट बेल्ट लगा रहा होता है और फिर वो लोग साथ में चले जाते हैं। एम्प्लॉयज कहती है ऐसा लगा जैसे वो किस करने वाले थे। दूसरी कहती नहीं वो सिर्फ सीट बेल्ट लगा रहे थे। पता नहीं इनकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी कैसे हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का अंडरग्राउंड अफेयर चल रहा हो। फिर मिस्टर जैन वैनी को अपने मॉम डैड से मिलाने के लिए लेके आता है और वो लोग गिफ्ट लेके आए थे तो मॉम कहती इसकी जरूरत नहीं थी, तुम कितने काइंड हो, इस नालायक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। डैड कहते तुम अपनी मॉम से बातें करो, मैं और मिस्टर जैन खाना बना के लेके आते हैं। वो कहती है नहीं हम कर लेंगे। तो डैड कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई रूल हो कि सिर्फ लड़कियां खाना बनाएंगी, तुम बातें करो हम जाते हैं। तो वैनी सोचने लग जाती है कि उसके डैड तो हमेशा लड़कियों को खाना बनाने को कहते हैं। तो सोचती काश मेरा घर भी ऐसा होता। मॉम कहती हैं मुझे बता देना अगर उसने परेशान किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी, हमें इतनी ब्यूटीफुल डॉटर इन लॉ मिली है, उसे तुम्हारी कदर होनी चाहिए। फिर वो सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। मॉम डैड उनकी शादी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है आप लोग स्टाइल के बारे में डिसाइड कर लेना कौन सा वाला करना है। और वो सब लोग वैनी की इतनी ज्यादा केयर कर रहे थे। मॉम तो उसे अपना खानदानी ब्रेसलेट देने लगती है। वो मना करती है कि काफी एक्सपेंसिव होगा, ये आपका है। मॉम कहती हैं ये जियान के डैड ने मुझे जवानी में दिया था, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। पर मॉम उसे फिर भी दे के चली जाती हैं। मिस्टर जियान उसे पकड़ के रूम में ले आता है। वो बोल रही थी कि तुम्हारी मॉम ने ब्रेसलेट दिया है, पता नहीं मैं वापस कैसे करूंगी। बट वो जल्दी से अपने कपड़े निकालने लग गया था। तो पूछती है ये क्या कर रहे हो, कहीं तुम भूल तो नहीं रहे हो कि अभी तुम्हें बस मुझे चेस करना है और जिससे तुम्हें इम्प्रेस करना है उसके सामने ऐसे कपड़े निकालना ठीक नहीं होगा। उसका हाथ पकड़ के अपने हार्ट पे रख लेता है। क्या तुम्हें अब भी फील नहीं हो रहा। वो मना करती है तो किस कर देता है। वो हाथ हटाकर कहती है अब जाके रेस्ट करो, तुम्हारी फेरी को भी सोना है। वो कहता है मैं तुम्हारे बिना दूसरे रूम में कैसे सोऊंगा और ऊपर से मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं। तो कहती है सिर्फ सोने की परमिशन है। जब वो बेड पे बैठी फोन चला रही थी, जैसे वो उसके पास आके लेटने लगता है वो जल्दी से फोन बंद करके सोने लग जाती है। तो उसे टच करने लग गया था। क्या तुम ऐसे सोओगी, तुम बस सोने की एक्टिंग कर रही हो ना। वो कहती है मैं सच में सो रही हूँ। तो कहता अच्छा फिर तुम बोल कैसे रही हो, और उसे परेशान करने लग जाता है। जैसे वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है उसे किस कर देता है। वो मना कर रही थी बट वो किस करता हुआ ब्लैंकेट ढक लेता है। मॉर्निंग में वो रेडी हो रहा था तो उठ के कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वो कहता तुम इतनी जल्दी उठ के क्या करोगी। तो कहती है जल्दी घर भी तो जाना है। वो कहता तुम इतनी जल्दी उठ के क्या करोगी। तो कहती है मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे हूँ, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि उनकी डॉटर इन लॉ इतनी लेट उठी है। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है और मेरे पेरेंट्स तो बाहर गए हैं। तो कहती है फिर बताओ क्या करना है आज। वो कहता छुट्टी है तो तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। फिर वो लोग सारे एम्प्लॉयज के पास आते हैं। वो डिनर पार्टी कर रहे थे तो उनके साथ ही बैठ गए। सब लोग चेयर्स करके ड्रिंक करने वाले थे। लिन पूछता है डायरेक्टर वैनी तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो। मिस्टर जियान कहता है क्या फर्क पड़ता है ड्रिंक करे या जूस पिए, और उसे जूस पकड़ा देता है।
वो कहती है तुम्हें बड़ी मेरी केयर हो रही है। तो कहता है खाली पे ड्रिंक मत करो, नुकसान देगा, और उसे सूप करके देने लगता है। लिन कहता है मिस्टर जियान तुम आज अजीब रिएक्ट कर रहे हो। मिस्टर जियान कहता है हाँ। तभी वैनी को फंदा लग जाता है। तभी वैनी को उल्टी जैसा आने लगा था। तो सब लोग कहते हैं खाना तो फ्रेश है, तो इसको क्या हो गया। वैनी कहती है मुझे थोड़ा अजीब स्मेल आ रही है। असिस्टेंट कहती है ये तो बिल्कुल सही है, पर वैनी को बार बार उल्टी जैसा फील हो रहा था। तो कहती है लगता है शायद मेरी तबीयत खराब है थोड़ी। मिस्टर जियान और वो एक दूसरे को देखने लगे थे। तो कहती है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। फिर वॉशरूम में जाकर मिस्टर जियान को कॉल करती है जल्दी से प्रेगनेंसी टेस्ट लेके आओ। तो मिस्टर जियान भागकर उसके लिए लेके आता है। डरो मत, जो भी रिजल्ट होगा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। फिर बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। तभी वैनी अंदर से आती है और उसे प्रेगनेंसी टेस्ट सिखाती है। तो मार के कहती है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे पैसे खर्चना बहुत पसंद है, मुझे ब्यूटी और फिटनेस दोनों चाहिए। जो भी मुझे दिखती पसंद आता है मैं उसे खरीद लेती हूँ। तो अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगी वो उसे पकड़ के हक्का लेता है। तो कहती क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें शौक लग गया या तुम डर रहे हो? मिस्टर जियान पूछता है तुम्हारे इस बच्चे के बारे में क्या ख्याल है? तो कहती है ये हमारे प्यार का फल है, तो मुझे क्यों नहीं चाहिए होगा। तो कहता है थैंक यू, और उसे किस करने लग जाता है। तभी असिस्टेंट और एम्प्लॉय देख लेती हैं और कहती हैं हम क्या टल्ली है, ये सब क्या दिख रहा है हमें। लीना आकर पूछता है ये सब क्या चल रहा है, और तुम दोनों के वॉशरूम से हाथ पकड़ के निकल रहे थे, अंदर गए थे क्या एक साथ? चलो तुमसे बाद में बात करूंगा, अभी मुझे बहुत तेज लगी है, और भाग जाता है अंदर। असिस्टेंट गुस्से से वैनी को कहती है तुमने मुझे पहले नहीं बताया ना, तो बात में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और गुस्से चली जाती है। मिस्टर जियान कहता घर चले। तो कहती है नहीं मुझे थोड़ी भूख लगी है। वो कहता है कोई भी ऐसा खाना मत खाना जो तुम्हें हर्ट करे, और उसके बाद हम चेकअप कराने चलेंगे हॉस्पिटल। और वापस वाली पार्टी में ले आता है। क्लाइंट वैनी को ड्रिंक देने वाला था, बट मिस्टर जियान रोक देता है और कहता है मैं सबको अनाउंस करना चाहता हूँ। वो सोचती है क्या ये पब्लिकली बताने वाला है सबको। मिस्टर जियान शर्माते हुए कहता है मैं डैड बनने वाला हूँ। सब लोग एकदम हैरान थे। लिन कहता है डैड तुम्हारी शादी हो गई क्या? एक एम्प्लॉय कहती है मिस्टर जियान आपको लड़कियां पसंद है? वो कहता है ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है, मेरे बच्चे की मॉम एक लड़की है। वो सब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन है वो लड़की और कब शादी हुई। तो मिस्टर जियान वैनी का हाथ पकड़ कहता है ये मेरी वाइफ है और तुम सब इसको जानते हो, हमारी 3 साल पहले ही शादी हो गई है। लिन कहता है इम्पॉसिबल, आज तो अप्रैल फूल भी नहीं है जो तुम हमें फूल बना रहे हो। बाकी एम्प्लॉयज कहती हैं हाँ ये सच बोल रहा है, ये दोनों अभी वॉशरूम के बाहर चुम्मा चाटी कर रहे थे। असिस्टेंट कहती है हाँ मैंने भी देखा था। वैनी तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। लिन कहता है 3 साल, तुमने 3 साल तक हमसे झूठ बोला। तुम दोनों के मिस्टर और मिसेस स्मिथ हो जो तुम्हारा सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा है। मिस्टर जियान कहते शोर मत मचाओ, मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है तो उसको स्ट्रेस होगा। अगर मेरी वाइफ और बच्चे को डराया ना तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। तो सब चुप होकर बैठ जाते हैं। वैनी कुछ खाने लगी थी तो कहता है बताया था ना। वैनी कोल्ड फूड खाने लगी थी तो कहता है बताया था ना प्रेगनेंसी में नहीं खाते। फिर वो सब लोग कहते हैं फिर तो वैनी मैटरनिटी लीव लेगी। असिस्टेंट कहती है मैं बच्चे की गॉडमदर बनूंगी। सब लोग उन दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं और सब चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। रात में वो पूछता है तुम थक गई हो ना, और उसका हेड पकड़ के अपने शोल्डर पे रख लेता है। उनके बिना मेकअप हटा सोगी। तो कहती है तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे नींद आ रही है। तो वहीं बैठकर प्यार से उसका मेकअप हटाने लग जाता है। तो पूछती है क्या तुम हमेशा से मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करोगे, फ्यूचर में भी? तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे साथ बेबी नहीं करूंगी। वैसे मुझे बच्चे कुछ खास पसंद नहीं है, पर तुम्हारी वजह से मैं हाँ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम बच्चों के डैड होगे तो बहुत अच्छे डैड बनोगे और इससे मेरी लाइफ भी चेंज नहीं होगी। तो कहती कभी कभी यकीन नहीं होता, मुझे लगता है मैं अभी बच्ची हूँ और अचानक से मैं मॉम बनने वाली हूँ। मिस्टर जियान कहता है ऐसे तो अंदर से मेरे डैड भी बच्चे हैं। वो कहती है क्या मैं इस बारे में अपने डैड को बताऊँ? वो पूछता है शादी का क्या? तो कहती है एक बार डेट डिसाइड करके उनको बता देंगे। और दोनों किस करते हैं। फिर वो उसकी हिल निकाल के ले जाता है और वो अपनी बेली को टच करने लगी थी। देन बेड पे चढ़ के लेट जाती है तो वो आकर उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट डे वो उसके लिए बहुत सारी डिशेस लेके आता है और कहता है मैंने तो कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाए हैं, तुम ट्राई करो। और कहता है मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। और कहता है तुम्हारी प्रेगनेंसी की टाइम है तो तुम्हें हमेशा खुश रहना है और मैं अपना 100% दूंगा। फिर वो खाने लग जाती है, टेस्टी है और उसे भी खिलाती है। फिर उसका खाना खाते ही मिस्टर जियान कहता है कल को मैं और टेस्टी खाना बना के लेके आऊंगा। उसके जाते ही वहाँ पर असिस्टेंट आती है और गुस्सा थी कि तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे तो बताया ही नहीं कि तुम्हारी शादी हो गई है, वरना तुम पता नहीं कब तक छुपा के रखती। बाकी तो छुपाया कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे नहीं छुपाना चाहिए था। वैसे ये कौन लाया, टेस्टी लग रहे हैं। वो कहती है मिस्टर जियान लेके आया है। असिस्टेंट सारे स्नैक्स उठा लेती है। वो कहती तुम सारे लेके जा रही हो? तो कहती और नहीं तो क्या, तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं भी तो बेबी की गॉड मदर हूँ, मुझे भी खाना चाहिए। और सारे उठा के ले जाती है। पर फिर वापस आके उसे दिखाती है कि मिस्टर जियान ने इंटरनेट पे पोस्ट डाली है कि तुम दोनों मैरिड हो। तो कहती है चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों से शादी वाली बात छुपाने के लिए गुस्सा नहीं हूँ। वैनी आके उसके फोन में देखने लगती है। तुम्हारे फोन में सारी मेरी फोटोज है, तुम्हारी कहाँ है? तुम सेल्फी नहीं लेते क्या? तो कहता है मैं क्यों लूँ? तो कहता है एक सीईओ कभी सेल्फी नहीं लेता। तभी वो उसके फोन में अपनी हाई स्कूल की फोटो देख लेती है। तो हैरान थी, तुम्हारे पास इतनी पुरानी फोटोज है मेरी। तो कहता है ये तुम्हारी थी ना, इसलिए हमेशा संभाल के रखी है।
तो कहती तुम्हारे पास इतनी पुरानी पुरानी फोटोज हैं, तुम क्या मेरे स्टॉकर थे? तो कहता उससे कम भी नहीं था वैसे। फिर कहती है तुम सच में मुझे बहुत टाइम से लव करते आ रहे हो, तुम्हें मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था। वो कहता है मैं कभी वर्ड से नहीं बताता, मैं हमेशा अपने एक्शन से बताता हूँ। चलो कोई नहीं, अभी देर नहीं हुई है। तो वो अपना हेड उसके शोल्डर पे रख लेती है। असिस्टेंट वैनी को बहाने से एक जगह पे लेके आती है और काम का बोलकर खुद भाग गई थी। तो वैनी अंदर आती है, ये सब क्या है यहाँ पे? तभी अचानक से लाइट छकती है, उनके हाई स्कूल के फोटोज थे और मिस्टर फ्लावर बुके लेके आता है। वो वहाँ बैठ जाती है तो वो उसे बताने लगता है मैंने पहली वैनी को तब देखा था जब वो 16 एज की थी, पता नहीं इतनी क्यूट कैसे थी वो। फिर वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसने डिसाइड किया कि वो डिज़ाइनर बनेगी। तो मैंने सोचा मैं भी उसका साथ दूंगा। फिर वो जिस कॉलेज में जाना चाहती थी उसके लिए उसे पढ़ाई करनी थी, तो मैंने सोचा फिर मैं उसकी सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा के उसकी हेल्प करूंगा। वैनी जैसे जैसे बड़ी होती रही उसके सपने बढ़ते रहे और उसने खुद के दम पे इतना कुछ हासिल कर लिया। धीरे धीरे करके वो उसे पूरी उन दोनों की स्टोरी बता देता है कि आज वैनी इतनी बड़ी हो गई है कि वो मॉम बनने वाली है। और फिर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, वो भी रिंग दिखाकर। वो हाँ करती है तो उसे रिंग पहना देता है। वो रोने लगी थी तो उसके आंसू साफ करके उसे किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। वैनी का बेबी बॉय कहता है उसके ऊपर चढ़ के मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो वैनी कहती है थोड़ा और टाइम रुक जाते हैं ना। मिस्टर जियान कहता है तुमने इसे बहुत लाड प्यार में बिगाड़ दिया है, अगर अभी इसे स्कूल नहीं भेजेंगे तो कब भेजेंगे? तो कहती है मैं अपने बेटे को खुद से दूर नहीं कर सकती, मेरा इसके बिना दिल नहीं लगता। तो मिस्टर जियान उसे उठा के स्कूल ले जाता है जबकि वो फैल रहा था। फिर जब उसे घर लेके आती है उसका मुंह सना हुआ था। तो कहता है तुम इसे बाहर स्नैक्स खिला के लेके आई थी, स्पाइसी फूड खिलाया है ना, मैंने मना किया था। वैनी कहती नहीं सारा मैंने खा लिया था, इसको नहीं दिया। मिस्टर जियान कहता अब तुम दोनों माँ बेटे को पनिशमेंट मिलेगी। फिर रात में मिस्टर जियान अपने बेबी बॉय को स्टोरी सुना रहा था और कहता हमेशा अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना है। तो कहता है हाँ डैडी मैं आपकी तरह मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगा, पर डैडी मुझे आपको सीक्रेट बताना है, मम्मी ने बताया है। मम्मी बोल रही थी कि डैडी सुपर हीरो हैं, अल्ट्रामैन से भी ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उन्हें डैडी बहुत पसंद है। जैसे वैनी आती वो सोने लगता है। वो पूछते सो गया? मिस्टर जियान कहता हाँ और उसे गोद में उठा लेता है, अब हमारे सोने की बारी है, और उसे उठा के ले जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।